जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। गौर निताय की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। विजिट द बॉडी फ्री एज सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। श्री श्री व्यस्त आत्मा श्री मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शस्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, बीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल अभिमान, हरि हरि बोल। तो आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। कल से जो आप सब इतना प्यार सम्मान ब्लेसिंग्स दे रहे हो उस सब के लिए आपका मैं हमेशा आभारी रहूंगा। और जितनी भी प्रशंसा आपने दी है वो भगवान श्री हरि के चरण कमल में समर्पित है। और प्रभु से यही विनीत प्रार्थना है कि हमेशा हम सत्संग साधना सेवा सदाचार के दिव्य रास्ते पे खुद चलते रहें और एक दूसरे को चलाते रहें। थैंक यू वंस अगेन। आप जानते हैं कि भगवान के ऐश्वर्य के ऊपर चर्चा चल रही है, चैप्टर 10 पे। हमने चतुर्श्लोकी भगवत गीता डिस्कस की थी फ्राइडे को। 8, 9, 10, 11 वो 4 श्लोक जो भगवत गीता को समराइज कर देते हैं। तो भगवत गीता पहले तो पूरे शास्त्रों का निचोड़ हुई और फिर ये 4 श्लोक जो है वो भगवत गीता का भी निचोड़ है। फिर टेक्स्ट 8 में भगवान ने कहा ये समझ लो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड मटेरियल वर्ल्ड सबका सोर्स मैं हूँ। जो सच में बुद्धिमान है वो सच्चे दिल से मेरी सेवा करने में बिजी हो जाते हैं। अब जो बिजी हो जाते हैं भगवान की सेवा में, प्योर डिवोशन में, वो करते क्या है? उनको भगवान के बारे में ही सोच के, भगवान के बारे में ही बातें करके, दूसरों को एनलाइटन करके, इसी में उनको मजा आता है। और जो भगवान के रास्ते में चलता रहेगा, 10 और 11 में ये बताया भगवान ने, जो मेरे रास्ते में चलता रहेगा, अपनी मेहनत करता रहेगा, उसको मैं अपने आप ही अगले स्टेप्स कैसे उसने मेरे तक पहुंचना है वो क्लैरिटी देता रहूंगा। और उसके अंदर जितना भी अंधकार है, नेगेटिविटीज हैं, उसका मैं भी क्या कर दूंगा, नाश कर दूंगा, है ना। तो यहां से अब हम आगे चलते हैं जो डिवोटीज रीडिंग कर रहे हैं। उसके बाद हमने मीडियम स्टेज ऑफ डिवोशन पे आया था। रीडिंग वाले डिवोटीज तब तक वीडियोस पे आ सकते हैं। तो मीडियम स्टेज ऑफ डिवोशन में अर्जुन ने क्या कहा था कि भगवान अपने बारे में आप बताते चलिए, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। राइट। तो हमने ये कहा था कि डिवोशन स्टार्ट हुई थी चैप्टर 2 के 7वें श्लोक में, जब अर्जुन को आनंद नहीं आ रहा था। वो अपनी दुनियादारी के जीवन से दुखी था, परेशान था, डिप्रेस था। वो भगवान के साथ जुड़ा था ताकि उसको कोई उपदेश मिल सके और उसका जो बेसिकली दुख है, कष्ट है, इमीडिएट प्रॉब्लम है, रिजॉल्व हो सके। लेकिन हमने ये कहा कि जब कोई मीडियम स्टेज जब डिवोशन तक पहुंचता है तो उसको प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम्स जो है इतना परेशान नहीं करती। अब उसको भगवान की भक्ति में आनंद आना शुरू हो जाता है। तो यहां से हम आगे चलते हैं। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्लोक 20। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। हरि हरि बोल जी। Hari Hari Bol everyone, Jai Shri Krishna. Text 20. I am the super soul, O Arjuna, seated in the hearts of all living entities. I am the beginning, the middle and end of the beings. Hari Bol. अब देखिए भगवान, और पहले तो चतुर्श्लोकी भगवत गीता में कंप्लीट हो गया, भगवान ने बता दिया था मैं ही हूँ सब कुछ। राइट। लेकिन अब अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने क्या रिक्वेस्ट की थी पीछे भगवान से कि मुझे और जानना है आपके बारे में। क्यों जानना है उसको? क्योंकि वो ज्ञानी बनना चाहता है शम्मी जी, या उसको आनंद आ रहा है भक्ति करने में? क्यों जानना चाहता है अर्जुन अब? और अब वो ज्ञान ले चुके हैं अर्जुन जी। अब वो भक्ति में आनंद को अनुभव कर रहे हैं। तो वो भगवान के बारे में सुनता है। देखो, भक्त का एक ही सत्संग में आप दो लोग बैठे हो, मान लीजिए शिप्रा जी आप ज्ञानी हो और मान लीजिए शम्मी जी आप भक्त हो, ठीक है। तो आपका नेचर क्या होगा? आप यहाँ आनंद लेने के लिए आए होगे कि मजा आ रहा है यार मुझे सुन सुन के भगवान के बारे में। और शिप्रा जी आपका नेचर क्या होगा? अगर आपका ज्ञानी इंक्लिनेशन होगा, हरि मैं बोल। और मुझे ये जान लगे लूं, कि ज्ञान लूं। और ज्ञान होगा मेरे पास। और उसमें कई बार ये भी आ जाता है कि मुझे ये पता है, मुझे वो पता है। हम सोसाइटी में खड़े हैं तो कई बार हमें होता है कि हम ये वाला श्लोक भी जानते हैं। इंटेंशन बड़ी अलग होती है दोनों की, है ना।
तो ऐसा नहीं कि आपको भक्ति में आ गए हो तो ज्ञान नहीं लेना है आपको या ज्ञान से भागना है, लेकिन आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए? जो अर्जुन का क्या इंटेंशन था कि मुझे आपके बारे में सुन के आनंद आ रहा है, तो फोकस आम खाने पे है, गुठलियां गिनने पे नहीं है। क्योंकि ज्ञानी का फोकस होता है इकट्ठा करने में, ज्ञान में, ये भी बात जान लूं, अच्छा भगवत गीता में ऐसा है तो उसमें क्या है। तो अब भगवान ने इसलिए नहीं बताया है कि वो बताना चाहते हैं, अर्जुन ने कहा कि मुझे और जानना है आपके बारे में, राइट? तो क्या कहा भगवान ने कि भगो परमात्मा मैं ही हूँ, तुम सबके हृदय में जो विराजमान है। जब आप दिव्य अनुभूतियां होती है ना आप सबके साथ की, कई बार आपकी प्रेयर्स, आप अपने से ही बात कर रहे होते हो, अंदर अंदर में ही भगवान से कुछ चल रहा होता है और उसी से रिलेटेड कुछ हो जाता है आपके साथ। तो वो कैसे होता है? क्योंकि भगवान क्या है, हमारे सबके अंदर हैं और वो सुन रहे हैं हमें, इसलिए हम अकेले हैं ही नहीं। अकेलापन भी, जब हम डिवोशन में आगे बढ़ते हैं तो शमी जी ऐसा लगता है कि कुछ अकेलापन कम हो रहा है जीवन में। पहले अकेले रहने से डर लगता है, फिर अच्छा लगना शुरू हो जाता है। होता है ऐसा सबके बिल्कुल साथ? बिल्कुल बिल्कुल सही निखिल जी। जब हम डिवोशन में ग्रो करते हैं तो फिर हमें अकेलापन अच्छा लगता है, एकांत अच्छा लगता है। एकांत का मतलब ही यही है कि एक के बाद कोई और नहीं, अंत है एक के बाद, तो एकांत अच्छा लगता क्यों लगता है? क्योंकि ट्रू सेंस में हम अकेले नहीं होते ना। क्योंकि जब आप परमात्मा से जुड़ रहे हो ना तो आप अकेले नहीं हो। जब परमात्मा की कंपनी किसी को मिलना शुरू हो गई या उसने एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया कि वो परमात्मा मेरे साथ हैं, तब क्या आप ट्रू सेंस में अकेले हो? आप अकेले नहीं हो। आप संसारिक दृष्टि से एकांत चाहते हो, संसारिक दृष्टि से। भीड़ भड़का, शोर, हॉर्न, पी पी पी, जिसके लिए पहले आप इधर से उधर भागते थे शॉपिंग करने के लिए, चाहे उसमें 1.5 घंटा आपको ट्रैफिक में फंसना पड़े, आपको मजा आता था उसमें पहले। अब आप एकांत चाहते हो बिकॉज आप परमात्मा की एसोसिएशन को एक्सपीरियंस करना शुरू हो गया। तो इस तरह से देखो, आप में से बहुत सारे लोग वो अकेलेपन में पहले बोर हो जाते थे, किसी का साथ ढूंढते थे। अब आपको अकेला रहना अच्छा लग रहा है, एकांत अच्छा लग रहा है, यानी कि आप परमात्मा की प्रेजेंस को फील कर रहे हो अपने साथ। नहीं तो अकेलापन इंसान को काटता है भाई, डिप्रेशन में ले जाता है अगर वो भगवान से नहीं जुड़ा होगा तो। भगवान ने क्या कहा? मैं ही शुरुआत हूं, मैं ही मध्य हूं, और अंत भी कौन है? अंत भी परमात्मा ही है। 22 प्लीज। हरि हरि बोल। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना हूँ। हरि हरि बोल। है। हरि हरि बोल। टेक्स्ट 22। ऑफ द वेदास आई एम द सामवेदा, ऑफ द demigods I am Indra, in the king of heaven, of the senses I am the mind, and in living beings I am the living force consciousness। हरि बोल। देखो वैसे तो भगवान बता ही चुके हैं वो सब कुछ है, बट बिकॉज अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया और हम सबके स्मरण के लिए कि हम प्रभु को कैसे अलग अलग एंगल से याद कर सकते हैं, अब वो कुछ और उदाहरणों से हमें समझा रहे हैं। वैसे तो अगर आप जनरली कह दो कि सारी वेद भगवान है तो क्या वो गलत है? नहीं नहीं, वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। सारे ही देवता भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, आप भी पार्ट एंड पार्सल हो, मैं भी हूँ, वो भी गलत नहीं है। क्योंकि भगवान ही है, वो भगवान का ही पार्ट है ना सब कुछ। लेकिन सबसे हर एक चीज का एक प्रमुख चीज आप भगवान बता रहे हैं, जैसे हमें याद करने के लिए सारे वेदों के सबसे प्रमुख वेद सामवेद, वो कौन है? भगवान है। और देवताओं के राजा कौन है? सबसे प्रोमिनेंट कौन से देवता हुए? इंद्रदेव। तो वो कौन हुए? वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हुए। ठीक है। और इंद्रियों में से सबसे खतरनाक इंद्री जिसने हमें नचाया हुआ है सबको, राइट, वो इंद्रियों का स्वामी है जो, वो कौन है? वो मन है। देखिए कल के सत्संग में भी सेवा वाले टॉपिक में आप सबको मैंने शाम में क्या समझाया था कि है हम सेवक ही, या हम डायरेक्टली भगवान की सेवा करते हैं, या हम भगवान की माया शक्ति की सेवा कैसे करते हैं? मन के अधीन हो जाते हैं ना। तो भगवान ने कहा इंद्रियों का जो स्वामी है अदृश्य मन तुम्हारा, वो भी मेरी ही तो एक शक्ति है। ठीक है। तो भगवान ने मन क्यों क्रिएट किया? जब हमने भगवान के की सेवा करने को रिजेक्ट कर दिया तो फिर भगवान, हमने क्या कहा? हमने माया में खोना है। तो माया में कैसे खो सकते हो आप? कोई इंटरफेस तो होना चाहिए ना। जैसे अगर आप मूवी जाते हो, कोई पीछे प्रोजेक्टर लगा होगा, वो आपके सामने स्क्रीन में कोई मूवी की कुछ रेस डालेगा तभी तो मूवी दिखेगी आपको ना, अदरवाइज मूवी नहीं दिख सकती ना। ठीक है। तो वैसे ही अब आपको सांसारिक जीवन के भोग विलास में खोना चाहते हैं हम सब, वो होगा कैसे? राइट। ये भी भगवान की कृपा है क्योंकि हमारे अंदर वैसी डिजायर्स है ना, भगवान को भुला के संसार में खोने की। तो तब भगवान क्या क्रिएट करते हैं? एक माया क्रिएट करते हैं, और उस माया में खोए रहने के लिए किसको क्रिएट करते हैं? हमारे एक मन को।
इसलिए मन को डायरेक्टली, आप चाहे बॉडी बना लो, बहुत पैसा इकट्ठा कर लो, डिग्रियां ले लो, आप प्रधानमंत्री बन जाओ किसी देश के, क्या आप मन को नियंत्रण डायरेक्टली खुद कर सकते हो? शिप्रा जी, क्या लगता है आपको, कर सकते हो मन को नियंत्रण खुद? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। क्यों? अभी आपको आंसर मिल गया, क्योंकि भगवान ने क्या इंद्रियों में कौन हूं? मन में हूं। तो अगर आपने मन को डायरेक्टली कंट्रोल कर लिया ना, तो आपने ज्ञानी ये कर लिया कि परमात्मा को परास्त कर दिया आपने। भगवान को आज तक कोई परास्त कर पाया है? मतलब भगवान की पावर को कोई परास्त कर सकता है आज तक? आपने देखा इतने बड़े 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 राक्षस थे, उनकी पावर्स मेरे और आपके कंपैरिजन में कितनी होती थी? करोड़ों गुना से करोड़ों गुना से करोड़ों गुना। फिर भी अल्टीमेटली पिटाई तो होती थी उनकी नेट, राइट? तो मन जो है वो भगवान की ही एक शक्ति है, भगवान के रिप्रेजेंट। इसलिए हम क्या कहते हैं, भगवान की शरण में जाना है। भगवान ऋषिकेश भी हैं, वो इंद्रियों के स्वामी हैं। ऋषिकेश का मतलब क्या है? इंद्रियों के स्वामी हैं। जब भगवान बुद्धि में विराजमान होंगे तब मन नियंत्रण में आ जाएगा। अगर हम सोचेंगे, कई लोगों ने किया ऐसा, यार जाप से क्या होगा, अगर हम ऐसे भी बोलते रहे मन कंट्रोल हो जाए, मन कंट्रोल हो जाए, कोई भी शब्द ले लो, भगवान का नाम मत लो, कोका कोला बोलो, पेप्सी पेप्सी पेप्सी, तब भी तो हम कर सकते हैं। ये तो ऐसे हिप्नोटाइज करते हैं भगवान का नाम लेके। कर लो आप, हो जाइए शुरू। जिसको भी ऐसा थॉट आता है, आप जो भी मन चूज कर लो, कोई भी नाम, पेप्सी कोला 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 बोलो, और देखो फिर आपका मन नियंत्रण आता है या नहीं आता है। आ जाएगा तो मुझे ही बताइएगा भाई, मैं भी कर लूंगा आपके साथ। पेप्सी कोला कोई भी शब्द लेने से, कई बार लोगों को लगता है ऐसी मन वाइट कोई भी रिपीट करने से मन काबू आ जाएगा। ऐसे नहीं आता है मन काबू। जब तक मन के ऊपर जो शक्ति है, ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी को, मन भी भगवान की शक्ति है, तो जब तक हमारी बुद्धि में कृष्णा भगवान जी विराजमान नहीं होंगे, उसके लिए हम सब ये सत्संग साधना सेवा कर रहे हैं। वो कर रहे हैं, बुद्धि प्योर हो रही है, भगवान को इनवाइट कर रहे हैं। और जैसे जैसे प्रतिशत में हमारा बुद्धि में भगवान जी आएंगे, तब हमारा मन नियंत्रण में होता है। तो कई बार नव साधक क्या कह देते हैं, मन को स्ट्रांग करना है या बुद्धि को स्ट्रांग करना है? नव साधक क्या कहते हैं शम्मी जी, जनरली हमें मन को स्ट्रांग करना है, और आम भाषा में क्या कहते हैं हम सब लोग, या बुद्धि को स्ट्रांग करना है? मन को, मन को। मन को। तो हम क्या कहते हैं गोलक एक्सप्रेस में, मन आपका ऑलरेडी बहुत हठीला है और बहुत स्ट्रांग है, उसको मत स्ट्रांग करो। किसको स्ट्रांग करना है हमने? कृष्णा बुद्धि जी को। को बुद्धि में लाके मन को नियंत्रण करना है। ये दिस इज द करेक्ट टेक्निकल लैंग्वेज। क्योंकि मन तो ऑलरेडी स्ट्रांग है ना हमारा, हम हमारी बात कहाँ मानता है वो, तो हमने उसको नियंत्रण करना है। वो होगा कैसे? जब तक भगवान हमारी बुद्धि में नहीं आएंगे तब तक हम मन को नियंत्रण नहीं कर सकते। और भगवान ने क्या कहा, वो क्या है? चेतना है ना हमारी। देखिए सिंपल भाषा में, जो हमारी जीवन की जीने की शक्ति है, अभी हम सांसें ले रहे हैं, हम सत्संग लगा रहे हैं, आपका ध्यान तो सत्संग सुनने में होगा ना शिमा जी, आपका सांस लेने में तो नहीं है आपका ध्यान इस समय। ध्यान है आपका किसी का? हम सब रोज काम कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि हम, मेरा हार्ट पंप करे ब्लड, या कैसे वो खाना खा रहे हो, ब्लड सप्लाई से इधर से उधर जा रहा है, सब कुछ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, क्या हम इसके बारे में सोचते हैं, फोकस करते हैं, या अपने आप ही हो रहा है सब कुछ? क्या लगता है आपको? अपने आप। अपने आप हो रहा है ना। तो ये किस बात का प्रूफ है? ये क्या है? हम जीवात्मा एग्जिस्ट करते हैं, भगवान की शक्ति है हमारे अंदर, ठीक है, तभी तभी हम एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अगर अभी हम हमारा पावर कट कर दें भगवान पीछे से, अगर लेट्स से 30 सेकेंड्स के लिए भी, तो क्या होगा? एकदम खत्म। जैसे अभी आप ये घमंड नहीं कर सकते हो कि आपके घर में बिजली है भैया, हम बस सेल्फ सस्टेन हो गए। मान लीजिए अगर पीछे से पावर कट कर दिया जाए, गवर्नमेंट ने पावर कट कर दिया, फेलियर हो गया हमारा, बिजली बंद, सबका सिस्टम क्लोज। तो ऐसे मान के चलना है कि ये जो चेतना है हमारी, ये जो हम सोचते हैं, ये सांस ले रहे हैं, ये किस बात का प्रूफ है? कई बार लोग बोलते हैं भाई आत्मा कहाँ है, पता कैसे चलेगा? भाई आपके घर में बिजली आई है, आपने शिप्रा जी आज तक बिजली को देखा है? दिख रही है नहीं। आपको बिजली? नहीं। तो एक आम बिजली इंसान, हाँ, कैसे अनुमान लगाते हो आप बिजली है या नहीं है? जब इसका स्विच ऑन ऑफ करते हैं, लाइट दिखती है, तभी पता चलता है। अदरवाइज अगर बंद होगी तो पता नहीं चलता है। हरि बोल। ऐसा तो नहीं करते हो शम्मी जी आपकी, आप पावर प्लग के अंदर उंगलियां घुसा के चेक करना चाहते हो कि बिजली है नहीं है, जब तक मुझे नहीं दिखेगी? किया आपने आज तक ऐसा एक्सपेरिमेंट? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कभी नहीं किया और ऐसा हो भी नहीं सकता। हरि। नहीं, ऐसा करने चलेंगे तो हम ही खत्म हो जाएंगे, राइट? झटका लग जाएगा हमें। तो जैसे आपने अनुमान लगाया, कैसे अनुमान लगाया? यार लाइट जल रही है, तो उसका मतलब क्या हुआ?
ऑफ कोर्स बिजली है, राइट। वॉशिंग मशीन चल रही है तो इसका क्या मतलब हुआ, ऑफ कोर्स बिजली है। फ्रिज चल रहा है, ऑफ कोर्स बिजली। तो भाई आपके हाथ चल रहे हैं, कान चल रहे हैं, नाक चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, चेतना एग्जिस्ट करती है। यही तो सिम्टम है कि आप अंदर एज आत्मा हो, और आत्मा भगवान का अंश है, तो इसलिए ये सब चल रहा है। इस तरह से समझने की कोशिश करो। हम अनुमान लगा सकते हैं, जैसे हम संसारिक जीवन में भी अनुमान लगाते हैं बहुत सारी चीजों का। ये मेरे आपके पिताजी हैं जी, पापा थैंक यू, आप मुझे इस वर्ल्ड में लाए। हमने ये अनुमान लगा लिया क्योंकि माता ने बताया ये पिताजी हैं। हम उसमें उसकी बाल की खाल नहीं उखाड़ने के चल पड़ते कि जब तक मैं डीएनए टेस्ट करा के प्रूव नहीं कर लूंगा ये मेरे पिताजी हैं, मैं नहीं मानूंगा। हम नहीं कर, प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ, हम स्पिरिचुअलिटी में, डिवोशन में ये सब चीजें ज्यादा करते हैं, वर्ल्डली लाइफ में नहीं करते हम। आपने किया आज तक, आपके पापा ने मान लीजिए बताया ये हमारे परदादा है, आप में से किसी ने क्वेश्चन किया, नहीं मैं नहीं मानूंगा ये परदादा है, नहीं है। शम्मी जी आपको याद आ रहा है कि बचपन में आपने ऐसे क्वेश्चन उठाए हो, परदादा है, नहीं मानूंगी, मैं नहीं मानूंगी, जब तक मुझे प्रूव नहीं कर देते। मैंने तो बचपन से अपने दादा दादी को देखा ही नहीं है और कभी ऐसा क्वेश्चन राइज भी नहीं किया। क्यों मान लिया आपने, इनको देखा नहीं था, माना कैसे आपने? क्योंकि पेरेंट्स ने बोला तो एक फेथ था कि अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं। फेथ था, अनुमान। अब उन्होंने बोला तो इस फेथ के बेस पे अनुमान कर लिया कि ये बता रहे हैं तो ये दादा दादी होंगे, और वो दादा दादी के पापा होंगे, वो ही वही होंगे। कई बार ऐसे हमें बचपन में पेरेंट्स बताते थे, पहले हम सुखोचक में रहते थे, फिर वहां पे वो पाकिस्तान की डिवीजन हुई, फिर हमें वहां से इश्यूज होते थे, दंगे वंगे हुए तो उस समय हमें भाग के इस तरफ आना पड़ा, और बिकॉज हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर क्लोथ मर्चेंट्स थे तो वो चंबा भी आया करते थे बिजनेस करने, तो उस बहाने फिर हम चंबा में सेटल हो गए। अब हमने ये स्टोरी सुनी तो हमने क्या अनुमान लगा लिया और ये मान लिया कि ऐसे ही हुआ था। तो आज तक हमने कभी जाके कहीं से उसको एक्सप्लोर करके, एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करने की कोशिश नहीं की है कि वो सही भी थी या गलत भी थी, बट हमने मान लिया था। अगर हम देखें तो ऐसे ही आप जी रहे हो, आप बात कर पा रहे हो, सुन रहे हो, सोच रहे हो, यही प्रूफ है कि आपकी चेतना एग्जिस्ट करती है ना भाई। चेतन हो आप, और आप चेतन हो, इसका ये प्रूफ है कि आत्मा है। क्योंकि आत्मा नहीं होती तो, आत्मा नहीं है अगर, तो क्या हम कुछ सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं? कुछ नहीं हो सकता, राइट। और उस तभी अगर देखिए, जैसे वही पर्सन होता है जिससे आप शरीर मान के प्यार करते हो, जब वो शरीर से निकलती है आत्मा, तब क्या हो जाता है? तब सब रो क्यों रहे हैं? शरीर तो वही है ना, तो क्या निकल गया? वो चेतन तत्व आत्मा निकल गई। वैल्यू उसकी थी, हमेशा याद रखिए, शरीर की वैल्यू नहीं थी तब भी। जब कोई जी भी रहा है ना आपके सामने, उसको आप शरीर भी मान रहे हो ना, तब भी आप ट्रू सेंस में वैल्यू तब भी आत्मा की कर रहे हो, बट अज्ञानतावश वो पता नहीं होता हमें, क्योंकि आत्मा है तब। देखिए हम वैल्यू कर रहे हैं, एक दूसरे की बात कर पा रहे हैं ना एक दूसरे से, ये सब क्या है? यही तो चेतना है ना। तो चेतना है यानी आत्मा है, और आत्मा है यानी परमात्मा है। इस तरह से आप समझने की कोशिश कर सकते हो। 38 प्लीज। हरि हरि बोल जी। श्लोक 38। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ, और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ, और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। हरि बोल जी। Hari Hari Bol, text 38. Among all means of suppressing lawlessness, I am punishment, and of those who seek victory, I am morality. Of secret things, I am silence, and of the wise, I am wisdom. Hari Bol. देखिए भगवान ने क्लियरली बताया कि दंड भी हुआ है। वैसे भगवान जनरली तो मुस्कुराते हुए दिखते हैं, बहुत कोमल भी हैं, कृपालु भी हैं, लेकिन साथ साथ में क्या बता रहे हैं, जब बहुत ज्यादा कोई गंद मचा देता है तो जो दंड होता है वो भी भगवान की ही रिप्रेजेंटेशन होती है। देखिए जब सुग्रीव जो है वो भटक गया था भगवान को प्रॉमिस देके, सुग्रीव ने क्या प्रॉमिस किया था पहले कि एक बार मुझे राजपाट मिल जाएगा भगवान, फिर मैं सीता माता को खोजने के लिए आपकी मदद करूंगा। फिर क्या हुआ जब उसको मिल गया राजपाट? क्या किया उसने शम्मी जी, सुग्रीव ने? फिर उसके बाद वो अपने भोग विलास में खो गया, और जो भगवान के साथ उन्होंने प्रॉमिस किया था उसको वो भूल गए थे। हरि। ठीक है, तो फिर भगवान ने किसको भेजा काल रूप में? कौन आए वहां पे? लक्ष्मण जी आए। उनको दंड मिला ना, उनको डांट पड़ी, जब डांट पड़ी उनको, फिर उनको याद आ गया। तो जब कोई गलत ट्रैक पे चला जाता है तो उसको जो दंड भी मिलता है वो भी पेरेंट्स का। देखो पेरेंट्स के केस में भी पेरेंट्स का प्यार हमेशा मीठी बात करना नहीं होता, दंड देना भी पेरेंट्स का प्यार ही होता है। अगर बच्चे नशे में चले जाएंगे, उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, तो दंड देना भी क्या प्यार का पार्ट ही है? या प्यार मीन्स ऑलवेज मीठा मीठा मीठा?
प्यार इज नॉट ऑलवेज मीठा मीठा मीठा। जो किसी से प्यार करता है ना, वो उसकी ओवरऑल भलाई के बारे में सोचता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्पिरिचुअल गाइड होता है, तो स्पिरिचुअल गाइड या लाइफ का कोच, किसी भी फील्ड में कोई कोच होता है, टेनिस का कोच, क्रिकेट का कोच, कबड्डी का कोच। कोचेस बहुत प्यार करते हैं अपने स्टूडेंट से, वैसे स्पिरिचुअल गाइड बहुत प्यार करता है, पर वो हमेशा मीठा नहीं रह सकता, क्योंकि कोचिंग में क्या करना पड़ेगा उसको, उसको फीडबैक्स देने पड़ेंगे, स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, डांट भी लगानी पड़ेगी। और वैसे ही भगवान तो इतना बड़ा सिस्टम चला रहे हैं भाई, तो सारे के सारे तो यहाँ पे ऐसे तो है नहीं कि सारे बड़े सुधरे हुए लोग हैं, है ना। जैसे हम आम भाषा में क्या कहते हैं, लातों की भूत बातों से नहीं मानते। तो आप देखिए ना, भगवान कितने सारे अवतार लेते हैं, दंड लेने की जो देते हैं वो। अब हमने सब को पता है, हमने कि शास्त्र में बता दिया है कि भगवान ने कौन से अवतार लेना है कलयुग के अंत में। कल की अवतार लेना है उन्होंने, क्योंकि तब हद मच जाएगी, कोई ज्ञान प्रवचन सुनना बंद कर देगा, सब कुछ इतनी लूट मार हो जाएगी कि एंड की ऑप्शन यही रहेगी कि भगवान एक घोड़े में आएंगे और धरती में से जितने भी लोग होंगे उनका वध होगा डायरेक्टली। पहले से बता दिया गया कि दंड होगा, क्योंकि कलयुग में एंड तक हालात, अभी हम कलयुग की बिगिनिंग में है, तो हम इतना गंदगी देख नहीं रहे। कई बार आपको लगता है कि अभी बड़े गंदगी हो गई है कलयुग में, बट दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। इतना गंद नहीं है, बट आप देखो अलग अलग समय में दंड आता है भगवान का। अच्छा ये बताइए, सुनामी आ जाता है, फ्लड आ जाता है, ये अभी कोविड हो गया, ये सब क्या है, अलग अलग रूप क्या है, ये दंड है ना ये भगवान के। जब आप नेचर को एक्सप्लॉइट करोगे ना, एज अ होल सोसाइटी हम नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं, एज ह्यूमन बींग्स हम क्या हो गए हैं सब लोग, हमें ये लगता है ये इस नेचर किसके लिए बना है, हमारी मौज मस्ती के लिए बना है। हमें लगता है इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में हम ही है। ठीक है, देखिए आप टेररिस्ट को कैसा मानते हो, अच्छा तो नहीं मानते आप कि टेररिस्ट को ही हो तो, राइट। बट हम भी तो अगर देखिए पूरी क्रिएशन के लिए हम है तो टेररिस्ट ही ना। हम जाते हैं, आपका घर आके एकदम कोई बम फेंक दे वहां पे, तो आपको अच्छा लगेगा शम्मी जी? अच्छा तो नहीं लगेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छा। हम जाते हैं फटाफट जंगलों के पेड़ काट देते हैं, धड़ाधड़ धड़ धड़ धड़। क्या किया हमने उस समय पे, इतने सारे पेड़ काटे, कितने लोगों का घर उजाड़ा ना हमने। हमें क्या लगता है मेरा ही घर उजड़ गया, वही एक प्रॉब्लम होती है सोसाइटी में। पक्षी थोड़ी एग्जिस्ट करते हैं, जीव जंतु थोड़ी एग्जिस्ट करते हैं, उनका काम क्या है, उनका काम है दुख लेना, यातनाएं लेना। मुझे मीट खाना अच्छा लगता है, तो किसी को काटने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती मुझे। ठीक है, ऐसे ही चलता है संसार ना। उसको लगता है कि ह्यूमन बींग्स हैं, हम ही सब कुछ है, सर्वे सर्वा है हम, सबका शोषण हो जाए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरा शोषण नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, अगर आप देखिए पूरी मीट ईटिंग इंडस्ट्री किस पे बेस्ड है, इसी बात पे बेस्ड है ना, किस लिए खा रहा है इंसान, क्योंकि मुझे क्या आता है, मजा आ रहा है ना मुझे। जिंदा रहने के लिए नहीं खा रहा क्या, जिंदा आप गाजर खा के नहीं खा रह सकते हो, गोभी से नहीं जिंदा रह सकते हो आप। लेकिन हर एक ह्यूमन बीइंग को क्या लगता है, 99.9% लोगों को, कि लाइफ इज अबाउट जितना मैं भोग कर सकूं, जिसमें मुझे अच्छा लगे। तो पूरी की पूरी सृष्टि क्यों बनाई गई है, मेरे प्लेजर के लिए, राइट। उसमें फिर दूसरों को सफरिंग आ रही है, वो रियलाइज नहीं करता इंसान। अब हम पूरी की पूरी सोसाइटी इतनी कंज्यूमरिस्टिक हो चुकी है, एक्सप्लॉइटेटिव हो चुके हैं हम, तो उसका कहीं ना कहीं फिर क्या मिलता है हमें अलग अलग प्रकार से, समय समय पे क्या मिलता रहता है भगवान से हमें, हमें दंड मिलता है उसका, बैलेंस करने के लिए। उसको देखिए, पहले सांस नहीं आ रही थी दिल्ली में लोगों को, कोविड हुआ था, फिर क्या हुआ, पोल्यूशन चेक हो गया ना, इतने सालों से बात चल रही थी पोल्यूशन पोल्यूशन चेक करो, फिर क्या हो गया, रूल बन गए, 1.5-2 साल हुआ, नेचर ने अपना तरीका निकाला पोल्यूशन को कंट्रोल करने का। तो अलग अलग समय पे आप देखते रहिए, कई बार फ्लड आ जाएगा, कई बार सुनामी आ जाएगी, ये भी ऐसा मान के चलिए कि ये देवी देवताओं के प्रकोप होते हैं। और क्या होता है, ये दंड हो देते हैं ऊपर वाला एक, जब हद मच जाती है तो, है ना? जैसे हिरण्यकशिपु को दंड मिला, क्योंकि उसने क्या किया, वैष्णव अपराध करता जा रहा था वो, इवन तो इतने सारे उसने पुण्य इकट्ठे कर लिए थे, ब्रह्मा जी को भी खुश कर लिया था, लेकिन फाइनली भगवान ने सबसे ज्यादा फिरोशियस अवतार लिया अपना, नरसिंह भगवान के रूप, दंड देने के लिए। रावण को दंड देने के लिए भगवान ने श्री राम का रूप ले लिया। देखिए आप अलग अलग अवतारों में दंड ही तो दे रहे हैं भगवान आके, एक एक भक्तों से प्यार भी करेंगे, लीलाएं भी करेंगे, एक दंड देने वाली लीलाएं भी होती हैं, साइमल्टेनियसली चल रहा होता है सब कुछ। तो हमें भी ये बात याद रखनी चाहिए कि देखो उल्टे ट्रैक पे जाएंगे हम तो हमें भगवान से क्या, ऐसे वैसे तो भगवान से प्रेम करना चाहिए, बट कई बार ना हम सब भी अंदर भी बड़े सारे
कमियां होती है। हम प्रेम वाली अवस्था में तो आए नहीं होते, तो थोड़ा सा डर भी जरूरी है। क्या बच्चे को थोड़ा सा डर होना चाहिए पेरेंट्स का, या नहीं बिल्कुल ही नहीं डर होना चाहिए? क्या लगता है आप सबको? होना चाहिए कि यार अगर हमने ये गड़बड़ की, थोड़ा सा वो डर और प्रेम ज्यादा होना चाहिए, बट एक सर्टेन लेवल का स्टार्टिंग में। जिसको तो प्रेम ज्यादा हो जाता है फिर वो तो उल्टे ट्रैक पे जाता नहीं है। बट हमारी केस में क्या होता है, हमारा मन जरा जल्दी भटकता है, तो उस केस में ये भी याद होना चाहिए कि भगवान ने क्या कहा है। अगर मैं गलत ट्रैक पे जाऊंगा तो दंड भी भगवान ने ही देना है। ऐसा नहीं कि हर समय लीनियंट ही रहेंगे। जब उल्टा सीधा हरकत होगी तो क्या होगा, मुझे दंड भी मिल सकता है। और अगर आप कुछ लाइफ में सक्सेस चाहते हो तो आपको नीति का साथ देना चाहिए। इसलिए क्या कहते हैं हम अल्टीमेटली, सत्यमेव जयते, सबसे सुना है। सत्य को जिताना होता मुश्किल है, ये नहीं कहा है आसान होता है, लेकिन अगर आप सत्य के रास्ते में चलते हो, विजय हमेशा आप ही को मिलेगी। तो इसलिए जो विजय होना चाहता है उसको नीति का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। स्ट्रगल्स आएंगे, इमीडिएट सक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन एंड में जीत किसकी होती है? देखो पांडवों को भी मिली तो सक्सेस ना, लेकिन अगर आप उसकी इमीडिएट लाइफ देख रहे होगे, इंस्टेंट, जब वो वनवास काट रहे थे तो आपको क्या लग रहा था, वो सक्सेस थी या फेलियर ही फेलियर मिली जा रहे हैं उनको, मिली जा रहे हैं, मिली जा रहे हैं, मिली जा रहे हैं? उस समय क्या लगेगा? स्ट्रगल्स ही लगेंगे। तो इसलिए आम भाषा में लोग क्या भी क्या देते हैं, यार क्या फायदा हुआ, वो अच्छे लोग थे उनके साथ क्या हो गया, बुरा हो गया। वो देखो वो बुरे लोग हैं उनके साथ अच्छा हो गया। क्योंकि हम ना लाइफ को बड़ा संकुचित सोच से, कुछ एक लाइफ का एक फेज देखते हैं, एक पर्सन का कुछ समय का। जैसे उस समय दुर्योधन वहां बैठ के आराम से मदिरा पी रहा है और अप्सराएं नाच रही होंगी उसके सामने, तो वो दुनियादारी के लोग क्या सोच रहे होंगे, यार दुर्योधन कितना है बुरा इंसान है, उसके साथ क्या हो गया, अच्छा। अच्छा हो गया। ये बेचारे पांडव इतने अच्छे थे, भगवान को भी मानते थे, इनको जंगल में भेज दिया। इस तरह से सोचते हैं लोग ना, इसलिए कंफ्यूजन आ जाती है। बट लॉन्ग टर्म में मिटीरियली एंड स्पिरिचुअली सक्सेस किसको मिली? फिर पांडवों को मिली। बट लॉन्ग टर्म में होता है, शॉर्ट टर्म में नहीं होता। शॉर्ट टर्म में ऐसा हो सकता है कि जो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं उनको मिटीरियली सक्सेसफुल हो जाए वो, स्पिरिचुअली तो तब भी वो फेलियर होंगे। जैसे वो दुर्योधन फिर भी अंदर से डरा ही हुआ था, जब वो राजमहल में भी रहा था ना तो खुश नहीं था। वो खुशी नहीं मिलती है, लेकिन एक्सटर्नल लेवल पे सक्सेस जरूर मिल सकती है आप उल्टे सीधे हरकतें करोगे तो। और सबसे ज्यादा प्राइवेट चीज क्या है? अगर कुछ चुप हो जाए तो क्या साइलेंस से ऊपर कोई सीक्रेट हो सकता है? साइलेंस से ऊपर कोई सीक्रेट नहीं है। तो इसलिए भगवान ने क्या कहा, मौन भी मैं हूं। इसलिए आध्यात्मिक गृहस्थी में सजेस्ट किया जाता है ना, मौन व्रत करो। भक्तों के लिए, ज्ञानियों के लिए, ध्यान योगियों के लिए मौन व्रत क्या है? चुप रहना। भक्ति योगी के लिए मौन व्रत क्या है? संसारिक बातों में चुप रहना, संसारिक बातें ना करना। कौन सी बात करना? भगवान के गुणगान की प्रचार प्रसार की बात करना। ये भक्त का मौन ये होता है। ज्ञानी का और ध्यान योगी का मौन क्या होता है? चुप रहना, कुछ नहीं बात करना। हमें ये समझ आ चुका है कि हम सेवक हैं, हम अपने प्लेजर के लिए टैटे पैटे करते रहेंगे, उसको कंट्रोल करना है, वो है मौन। लेकिन जहां भगवान का गुणगान होगा वहां भक्त का फर्ज बनता है उस पर गुणगान करे, चुप ना हो जाए, है ना? तो भगवान ने कहा आपके अंदर जो बुद्धि भी है बेटा, जो आप विचार हैं, आपके आइडियाज आते हैं, आपको कुछ अच्छा सोच पाते हो, ये कौन है? यही तो हूं मैं। इस तरह से अगर आप देखो तो क्या आपका कोई चांस है आप भगवान को भूल पाओगे? अब देखो गोलक एक्सप्रेस में भी आप लोग कितनी अच्छी अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन देते हो, तो वो आइडियाज कैसे कौन दे देता है आपको, विजडम कैसे आ जाती है? कोई कविताएं बना लेता है, कोई भजन बनाना शुरू कर देता है। तो क्या सोचना चाहिए आपको उस समय में, कौन दे रहा है ये आइडियाज हमें? हरि बोल। जब भगवान हमारी बुद्धि में विराजमान होते हैं तो हमें यही सोचना चाहिए कि हमारी कोई योग्यता नहीं है। अगर हम कुछ अच्छी सोच रख रहे हैं तो भगवान की कृपा से ही होगा। हरि राइट। क्योंकि भगवान ने ये बता दिया, एबिलिटी भी मैं हूँ, विजडम भी मैं हूँ, तो फिर हमारा क्या बचा? हम किस चीज का घमंड कर सकते हैं? इस तरह से सोचो ना, फिर कभी नहीं आएगा कि अच्छा ये भगवान ये जो मैं कर पाया, ये मैं तो था ही नहीं, ये तो आपने जो विजडम दी, जो आपने आइडियाज दे, ये आप ही की योग्यता है। इस तरह से हम विनम्र हो सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। हरी हरि बोल जी। श्लोक 39। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हरी हरि बोल जी। Hari Bol, text 39. Furthermore, O Arjuna, I am the generating seed, being moving or non-moving, that can exist without me. Hari Bol.
तो क्या कह रहे हैं भगवान, अगर आप भगवान को बीज की तरह देखो, ब्रह्मांड मान लीजिए एक बहुत बड़ा सा पेड़ है, तो पेड़ की शुरुआत क्या होती है, एक छोटा सा बीज, ठीक है। तो ऐसा भी आप देख सकते हो कि जो भी दिख रहा है आपको, और बहुत कुछ जो नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो हमें दिख रहा है वो ज्यादा है, जो बहुत कुछ नहीं दिख रहा है वो ज्यादा है। प्रतिशत में अगर हमने निकाले, जो आपको और मुझे दिख रहा है या जो हम अनुभव कर पाते हैं, वो मान लीजिए 0.0001% है, उससे भी बहुत कम है वैसे। बट जो हम नहीं देख पाते या सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, वो वो भी मिला के सबका शुरुआत कौन है, वही शुरुआत जो है, वो बीज जो है वो भगवान। इस तरह से भी आप भगवान को स्मरण कर सकते हो कि भगवान आपके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, है ना। मैं हूं, मैं बात कर पा रहा हूं, ये किस बात का प्रूफ है, कि भगवान है। अगर भगवान नहीं होते, भगवान नहीं है, तो मैं नहीं हूं, हो ही नहीं सकता। ठीक। हरी हरी बोल जी। नेक्स्ट। हरि हरि बोल। श्लोक 41। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। हरि हरि बोल जी। Hari Bol, text 41. Now that all opulent, beautiful, and glorious creations spring from but a spark of my splendor. Hari Bol. अब इतना सारा ब्रह्मांड है जिसकी डायमेंशंस आज तक साइंटिस्ट नहीं खोज पाए, कितना बड़ा है वो, हम लाए और आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, मतलब हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं ये सारी बातें कि कितने प्लैनेट्स हैं। एक मिल्की वे एक गैलेक्सी है, उसके अंदर कितने प्लैनेट्स हैं वो ही नहीं जान पाया आज तक, वो एक गैलेक्सी है। तो वैसी जैसे देखो, जो धरती हमें कितनी बड़ी लग रही है, राइट, कितनी बड़ी है वो धरती। वो धरती क्या है अगर हम बड़े स्केल पे देखेंगे, कोई अगर सूरज के लेवल से कंपेयर कर रहा है, धरती भी बहुत छोटू सी है, सूरज से कंपेयर कर लो, सूरज के साइज से तो। और सूरज क्या है प्लैनेट्स के हिसाब से। जब देखिए भगवान कर्णोदक्षाय विष्णु, जब भगवान की जो क्रिएशन वाले रूप है अलग अलग ना, उसमें कर्णोदक्षाय विष्णु होते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु भी होते हैं, शिरोदक्षाय विष्णु भी होते हैं। तो उनके बस वो ऐसे लेटे हैं क्षीर सागर में, और उनके स्किन के पोर्स में से क्या निकल रहे हैं, बबल्स निकल रहे हैं, सांसों में से बबल्स निकल रहे हैं। अब आप सोचिए, आप सबने बच्चों के साथ ना वो बबल्स वाली गेम खेली होगी कभी ना कभी, या खुद भी बनाए होंगे वो बबल्स। बबल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे से बबल्स, राइट। सोचिए एक एक बबल क्या है, एक एक बबल एक बड़ा 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 जो है ब्रह्मांड है। मतलब ब्रह्मांड भी एक नहीं है, मटेरियल वर्ल्ड के अंदर कितने सारे प्लैनेट्स हैं, मतलब मिडिल प्लानिटरी सिस्टम्स, हायर प्लानिटरी सिस्टम्स, लोअर प्लानिटरी सिस्टम्स, मतलब पताल भी है, सुताल भी है, रसातल भी है, अर्थ भी है, उसके ऊपर कितने सारे लोक हैं। और सबसे टॉप पे ब्रह्मलोक है, जिसका डायमेंशन जो है वो इंद्रलोक से 4 गुना बड़ा है, और इंद्रलोक का डायमेंशन इतना बड़ा है जो हम इमेजिन नहीं कर सकते स्वर्लोक का। तो मतलब अगर हम सोचना शुरू कर देंगे ये सारा भगवान की सृष्टि के बारे में, हमारा सर चकरा जाएगा इतना। देखिए हम तो इतने भी काबिल नहीं है, अगर हम सब अभी खारे गोलोकिंस भी ये प्रण ले लेंगे, हम जिंदगी भर पैसिफिक ओशन के अंदर रह के मछलियों को काउंट करना शुरू कर देंगे, तो शम्मी जी हम कर लेंगे काउंट मछलियों को सारे लोग मिलके भी। नहीं नहीं हरि बोल निखिल जी, पॉसिबल नहीं है, हम चाहते हुए भी उनको कभी काउंट नहीं कर सकते। तो हम भगवान की जो पावर्स हैं हम कभी भी उनको नहीं कर नहीं सकते, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए एक पूरे कितने हमारे इसी प्लेनेट में कितने सारे ओशंस हैं, ओशंस ही कितने हैं, है ना। उसमें से एक ओशन की भी अगर हम सब में मिल जाएं, तब भी हम ये काउंट नहीं कर सकते कि उसके अंदर मछलियां कितनी है, क्योंकि एक तो हम पानी के अंदर रह नहीं पाएंगे, हमारे पास ऑक्सीजन या ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे, हम इतने लिमिटेड हैं। तो इस तरह से समझने की कोशिश करो। बट भगवान कह रहे हैं जितना भी ब्रह्मांड है ना, समझ लो कि वो मेरे लिए क्या है, एक छोटी सी एक चिंगारी है, लाइक इतनू सा, है ना। तो भागवतम में आता है कि बेसिकली ये जितने बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं इस घूम रहे हैं, इस सब के नीचे जो भगवान की फर्स्ट बॉडीली एक्सपेंशन है, भगवान ही है वो, लेकिन उनको सेवक भगवान कहते हैं, जो कि बलराम जी हैं हमारे। तो बलराम जी एक रूप लेते हैं शेषनाग का, भगवान की सेवा करने के लिए, ठीक है। शेषनाग के हजारों फनों में से एक फन के ऊपर एक छोटा सा सरसों का दाना, वो हमारे लिए क्या है,
हमारे लिए जो इतना बड़ा अनलिमिटेड ब्रह्मांड है, जो हम सारा लोग इकट्ठे दिमाग भी लगाना शुरू कर देंगे तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा उसका। लेकिन भगवान की दृष्टि से क्या है, वो जहां भगवान है उसके लिए क्या है, छोटू सा, छोटा सा। तो मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि आप भगवान कहाँ हैं और हम कहाँ हैं, हम कितने इनसिग्निफिकेंट हैं। इस बात से ना मैं हमेशा कभी भी रात को ऊपर आकाश को देखता हूँ या कई बार समुंदर के पास खड़ा हो जाता हूँ, तो और मैं हमेशा ये सोचने की कोशिश करता हूँ कि मैं हूं ही क्या। अगर आप इतनी बड़ी बात तो चलो अब नहीं समझ आ रही वो शेषनाग वाली पॉइंट पे, बट अब अगर थोड़ा एक समुंदर से ही अपने आप को कंपेयर करो या आकाश को ही देखो आप, तो हमें क्या लगता है, हम क्या है पूरी की पूरी क्रिएशन में? हम बहुत ही इंसिग्निफिकेंट हैं इस पूरी क्रिएशन में। बट हम इंसिग्निफिकेंट भी सिग्निफिकेंट बन सकते हैं अगर हम भगवान के साथ एसोसिएट होके उनका गुणगान करें, है ना। और तो ये बातें याद रखना बहुत जरूरी है अपने आप को हम्बल रखने के लिए, कि हमें लगना शुरू हो जाता है ना यार, मैं ये हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं, बट हमें याद रखना चाहिए कि हम एक्चुअली कुछ नहीं है। क्योंकि अगर हम भगवान के सामने, गुरु के सामने, शास्त्रों के सामने अगर अपने आप को कंपेयर करके देखेंगे, तो जैसे हम आकाश से तुलना करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या होते हैं, क्या हमारा कोई अस्तित्व है? कुछ नहीं है हम। तो ये तो आकाश है तो फिर भी बहुत छोटी चीज है, ये समुंदर तो बहुत छोटी चीज है, तो भगवान से कहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। इसलिए जब हम अपना दिमाग लगा के हम भगवान की लीलाओं पे भी शंका करते हैं ना, तब भी हमें ये क्वेश्चन करना चाहिए अपने आप से, मेरी हैसियत क्या है कि मैं भगवान की लीलाओं पे चैलेंज करना शुरू कर दूं। क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है ना जज करने की या कुछ ना कुछ कमेंट मारने की। जैसे ये ना, भगवान को स्टैंड तो लेना चाहिए था ना, आप धोबी की वजह से क्यों भेज दिया सीता माता को घर के बाहर? भाई फिर आपने दिमाग लगाना शुरू कर दिया राइट? क्यों? आपको क्यों लग रहा है कि आपको भगवान की लीलाओं पे चैलेंज कर लेना चाहिए? आपको अभी मैंने इतने सारे एग्जाम्पल से बताया, मैं और आप कौन है, इनसिग्निफिकेंट है हमारी बुद्धि भगवान के सामने। अब भगवान क्यों क्या करते हैं हमें समझ तो आएगा नहीं। और हम क्या करते हैं कि हम अपना ही जर्नी जो है कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं, कि जिससे हमें प्यार करना है हम उस पर चैलेंज उठाना शुरू कर देते हैं। इसलिए समझने की कोशिश कीजिए कि भगवान जो है वो बहुत सर्वोच्च है, महानतम है, और सारी के सारे ब्रह्मांड जो है उनके लिए क्या है, एक छोटू सी चिंगारी है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? नेक्स्ट 42 प्लीज, हरी बोल। हरि हरि बोल 42। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण कर सकता हूँ। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। Hari Bol, text 42. But what need is there, Arjuna, for all this detailed knowledge? With single fragment of myself, I pervade and support this entire universe. Hari. अब भगवान क्या सजेशन दे रहे हैं हमें सबको और अर्जुन को? अर्जुन लेकिन ये बताओ तुम इतना डिटेल में जान के करोगे क्या? क्योंकि ये जो मैंने तुम्हें डिटेल दे भी दी है, लेकिन मेरे लिए और आपके लिए तो काफी डिटेल है ना ये, बट ये भगवान के पर्सपेक्टिव से क्या है ये सारा? भगवान कह रहे हैं ये इतनी सारी जो बातें तुम्हें मैं बता रहा हूँ, ये एक्चुअली मेरे एंगल से जहां से मैं देख रहा हूं वो क्या है। जैसे कि देखो, एक एक बैक्टीरिया, आपके लिए क्या होता है, बैक्टीरिया का साइज छोटू सा है वो, राइट? हम उसको देख भी नहीं पा रहे होते आंखों से, हमें उसके लिए माइक्रोस्कोप में घुसना पड़ता है, बहुत छोटा है वो हमारे लिए। तो वैसे ही जो इतनी सारी डिटेल्स हैं भगवान की, जो हमें बहुत बड़ी बात लग रही है, हमें अभी भी समझ नहीं आ रही। जैसे देखिए सब लोग कहते हैं भगवत गीता समझ नहीं आती, है ना। तो वो भगवान की बातें, भगवान की नॉर्मल बातें साइंटिस्ट को भी समझ नहीं आ रही हैं, ठीक है। क्यों? तो हमें समझना चाहिए कि हमारा लेवल क्या है और भगवान का लेवल क्या है। डिटेल में जाने से होगा कुछ नहीं। भगवान ये इंडिकेशन दे रहे हैं यहाँ, बेटा ज्ञानी मत बनो, फोकस किस पे करो, जो मैं आप सबको बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ। फोकस करो आम खाने पे, गुठलियां मत गिरो। क्योंकि अगर आप भगवान की फंक्शनिंग को समझने में चल पड़े, भगवान ने लीला कौन सी, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, भगवान ये ब्रह्मांड कैसे बनाते होंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आपके और मेरे सर दर्द हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। रियलिटी ये है जैसे एक एलकेजी का बच्चा चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले, वो नहीं समझ पाता है, यूनिवर्सिटी की बात नहीं समझ पाएगा ना वो। बट वो उसमें कोशिश भी नहीं करता कि उसको समझ होती है कि मैं एलकेजी में हूँ। बट ये जो वर्ल्डली सेंस में तो ये बात समझ जाते हैं हम, पर आध्यात्मिक दृष्टि में हमें ये बात समझ नहीं आती।
क्योंकि हमें लगता है हम बहुत इंटेलिजेंट है। तो जब आप ये समझ जाओगे, और जैसे मैं तो समझ गया हूँ कि भैया मैं तो नर्सरी में भी नहीं हूँ भगवान के रास्ते में, तो अगर मैं नर्सरी में हूँ, नर्सरी में इसलिए कह रहा हूँ कि चलो चल तो पड़े ही है इस रास्ते में, तो मैं नर्सरी क्लास में हूँ भगवान के ज्ञान के हिसाब से, तो मैं नर्सरी में हूँ और नर्सरी में ही रहूंगा। ब्रह्मा जी जो भगवान की स्तुति करके उनको प्रसन्न कर लेते हैं, वो क्या कहते हैं भगवान को कि प्रभु, कोई और को किसी को भ्रम हो सकता है कि वो आपको जान रहा है या जान पा रहा है आपके बारे में, जहां तक मेरी अपनी बात है मैं तो आपको नहीं जान पाऊंगा। तो ब्रह्मा जी पता कौन है? मतलब हम अपने दिमागों को करोड़ों गुना इंटू करोड़ों गुना इंटू करोड़ों गुना इंटू करोड़ों गुना ऐसे मल्टीप्लाई करते चलो, तो तब ब्रह्मा जी का स्टेज आती है। तो वो ये कह रहे हैं कि वो भगवान को नहीं जान सकते। तो इसलिए जब हम भगवान का ज्ञान ले रहे होते हैं तो हमें किस लिए लेना होता है? आनंद लेने के लिए, प्रभु से प्रेम करने के लिए। इसलिए नहीं कि मैं ये इकट्ठा कर लूंगा, मैं एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा। भगवान का ज्ञान ले रहा हूँ, प्रभु मैं कितना ब्लेस्ड हूँ कि आप मुझे अपने बारे में बता रहे हो। और अगर आपको समझ नहीं भी आ रहा हो तो क्या इसमें कोई हैरान होने वाली बात है? अगर आपको समझ नहीं भी आ रहा हो, समझ नहीं आ रहा, कोई हैरान होने वाली बात क्या है? भगवान का ज्ञान है ना। अगर समझ नहीं भी आ रहा है तब भी हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें सुनने को मिल रही है भगवान की बातें। इस तरह से देखा करो। आप लोग नहीं फ्रस्ट्रेट बहुत जल्दी हो जाते हैं नव साधक कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। भाई आपकी वाइफ का मूड क्यों खराब है, या आपके हस्बैंड का मूड क्यों खराब है, कई बार आपके बच्चों का मूड खराब हो जाता है, शम्मी जी समझ आता है इंसान को फिर भी क्यों हो गया इनका मूड खराब? नहीं नहीं निखिल जी, अब बड़े हमारे मतलब एक फैमिली मेंबर होते हैं, क्लोज रिलेशंस होते हैं, बट फिर भी उनकी इंटरनल फीलिंग्स क्या उनके अंदर चल रही हैं वो हम समझ ही नहीं पाते हैं, तो हम भगवान की पावर्स को कैसे समझ पाएंगे। कैसे समझ पाए, ये पॉइंट समझना है आपको। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल से रिलेट करोगे फिर आपको भगवान के उसमें दिमाग लगाना बंद कर दीजिए, दिल लगाइए। और जितना आप ईश्वर के रास्ते में दिल लगाते हो, फिर भगवत कृपा से आपको ईश्वरीय ज्ञान समझ भी आएगा। क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर की कृपा, गुरु कृपा के बिना समझ नहीं आ सकता। और कृपा तब होगी जब इंसान विनम्रता का भाव अपनाएगा। विनम्रता तब आएगी जब वो भगवान को के रास्ते में चलते हुए उसको समझ आएगा, अच्छा नहीं नहीं यार ये अपराध करता हूं मैं, जब ये मैं सीता माता का टॉपिक छेड़ डालता हूँ, या मैं भगवान के बारे में क्वेश्चन उठा देता हूँ, उसको छुप के क्यों मारा था, तो ये मैं भक्ति नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कि मैं अपराध कर रहा हूँ भगवान के सामने। तो अगर मैं अपराध कर रहा हूँ, मैंने अगर अपनी मदर से ही एक फेवर लेना है, मान लीजिए शम्मी जी से ही कुछ फेवर लेना है, तो मैं शम्मी जी को नाराज करके शम्मी जी से फेवर कैसे ले सकता हूँ? तो भगवान की कृपा मतलब आप उनसे फेवर ले रहे हो ना, तो भगवत ज्ञान कैसे समझ आ सकता है? भगवान की कृपा से ही समझ आ सकता है। तो हमें भगवान से प्रेम करना है, विनम्र होकर चलना है, भगवान की लीलाओं पे कभी शंका नहीं करनी है। ठीक है, कुछ समझ आ जाएगा, थैंक यू भगवान, और बहुत कुछ समझ नहीं आएगा भगवान के रास्ते में, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। भगवान से प्रार्थना करते रहना है, जब टाइम आएगा, है ना। हमें ये सोचना है कि प्रभु देखो करोड़ों इंटू करोड़ों इंटू करोड़ों इंटू अरबों करोड़ों यहाँ जीवात्माएं घूम रही हैं, हम कितने ब्लेस्ड हैं कि प्रभु आपने हमें चुना अपने रास्ते पे चलने के लिए। भाव ये होना चाहिए, ग्रेटफुलनेस का भाव होना चाहिए, है ना। अब इस सब पे एक बड़ा ही कॉमन प्रश्न उठता है नव साधक के दिमाग में, कि भाई हमें तो सिखाया जाता है कि भाई मैं मत करो, अहंकार मत करो, लेकिन हर समय यहाँ तो भगवान यही बोले जा रहे हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं। ये क्या मतलब हुआ? एक आश्चर्य आता ही आता है। अगर आपके दिमाग में नहीं आया तो आपको भी मिल जाएगा जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई देखो चैप्टर 10 में तो भगवान तो अपने बारे में बताई जा रहे हैं। देखो पहली बात, अहंकार जो शब्द है, अगेन हमने कर दी ना गड़बड़। हम हमेशा गड़बड़ क्या करते हैं, हम भगवान को अपने स्तर पे लाके जजमेंट देना शुरू कर देते हैं। भगवान दिव्य है ये भूल जाते हैं हम। भगवान के ऊपर ये क्राइटेरिया मैच नहीं करते हैं जो हम हमने बचपन से सुना है अपने लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान भगवान है ना भाई। जैसे स्कूल के बच्चों के लिए जो नियम बनाए जाते हैं वो स्कूल के प्रिंसिपल के लिए नहीं होते हैं। ऐसे बैठो, क्लासरूम में इतने बजे पहुंचो, इतने बजे तक आपको रहना है, वो क्लास वर्ल्डली लाइफ में भी अगर आप देखो तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि जो नियम स्कूल के बच्चों के लिए बनाए गए, ठीक है, वो स्कूल के प्रिंसिपल के लिए नहीं है। जो जेल में कैदियों के लिए नियम है वो जेल के जेलर के लिए नहीं है नियम। ठीक है,
अहंकार शब्द जो है हमेशा इंसान के लिए किया जाता है, क्योंकि सच में हमारा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर कंपनी का एक सीईओ ये बोले कि मैं सीईओ हूं, तो वो अहंकार नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सच में ही सीईओ है। राइट। अब अगर शम्मी जी, ये आपका घर है जहां कोई आया और आपने रिलेटिव ने पूछा भैया आप किसके घर में रहते हो, तो एक संसारिक दृष्टि में आप क्या बोलोगे? किराए के घर पे रहती हूँ, या ये हमारे ही घर है? क्या बोलोगे आप उसमें? बताओ मेरे। बिल्कुल यही बोलेंगे कि ये हमारा घर है, ये लोकेशन है, ये हाउस नंबर है, तो तरीका यही होता है। तो क्या आप अहंकार कर रहे हो क्योंकि आप बता रहे हो ये आपका घर है? नहीं, कॉमन। अहंकार नहीं है। वास्तव में तो सब श्री हरि का ही है, क्योंकि यहाँ पे हम घर बनाते हैं, वो जमीन, तो जमीन भी तो भगवान ही है, तो अगर जमीन है तो घर बना। है ना? तो लेकिन अब कॉमन सेंस में, ये तो डीप लेवल में, डिवोशनल लेवल पे तो जो समझ गए वो तो समझ गए, बट कॉमन भाषा में तो आप यही बोलोगे ना भाई, कि ये घर हमने बनाया। आम भाषा में तो यही करोगे ना, जो तो डिवोटीज होंगे उनके साथ तो आप ये क्लियर कर लोगे पॉइंट। ठीक है, बट वो इंटरनल लेवल पे तो क्लियर हो गया। आप तो ये कह सकते हो कि निमित्त मात्र हूं मैं, भगवान की वजह से हुआ, लेकिन भगवान किसके लिए कहेंगे ये बातें? भाई हमारे लिए तो ये बात ठीक है कि भगवान की कृपा से हुआ, बट जो है ही सबसे ऊपर, जिनके ऊपर कोई और है ही नहीं, वो क्या कहेंगे? अगर आप ये बताइए कि आप अगर महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी पढ़ना चाहते हो, तो आपको गांधी जी वहां पे किसके बारे में बातें बताएंगे? शिप्रा जी के बारे में, पुष्पा जी के बारे में, नितिन जी के बारे में, या गांधी जी अपने बारे में ही बताएंगे वहां? शिप्रा जी, क्या लगता है अपने आपको? बारे में बताएंगे बिल्कुल, क्यों? क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो? क्योंकि उनकी बायोग्राफी, उनके बारे में ही हम स्टडी कर रहे हैं। राइट। व्हाट अबाउट सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी पढ़ोगे, या फिर धोनी की पढ़ोगे, या किसी भी पर्सन की पढ़ोगे, उस पर्सन की बायोग्राफी पढ़ोगे तो उसी के बारे में ज्ञान मिलेगा ना आपको। तो अब अगर आप भगवत गीता सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आपको किसका ज्ञान मिलना चाहिए यहाँ पे? भगवान ये थोड़ी बताएंगे कि ये प्रधानमंत्री कौन कैसा करता है। वो भाई वो भगवान का ज्ञान है, तो भगवान अपने बारे में ही बताएंगे ना। और भगवान है सर्वे सर्वा, तो भगवान क्यों ना बताएं हमें अपने बारे में? और भगवान क्यों बता रहे हैं? भगवान को देखिए, किसी को बताने की जरूरत नहीं है ये बातें। भगवान जो भी करते हैं वो हमारे ही कल्याण के लिए होता है। बिकॉज अर्जुन ने एक क्वेश्चन पूछा भगवान से कि मुझे मजा आ रहा है आपके बारे में जान के, प्लीज मुझे अपने बारे में बताओ। भगवान हमें अपना ज्ञान देते हैं। किसको देते हैं? अपने भक्तों को ज्ञान देते हैं, ताकि उनके भक्त उनसे और प्रेम कर सके। जैसे एक प्रेमी है, उसको अपने प्रेमी से प्रेम करने के लिए उसके बारे में कुछ तो नॉलेज होनी चाहिए ना। अब देखो, लोग सचिन तेंदुलकर की फोटोज लगा देते हैं अपने कमरे घर में, कई बार सलमान खान के पोस्टर लगा लेते हैं, कितने सेलिब्रिटीज के पोस्टर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं वो? क्या उनके बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत? वो सेलिब्रिटीज के बारे में कुछ उनको रिस्पेक्ट देते हैं तब लगाते हैं शम्मी जी, या ऐसे ही किसी का पोस्टर उठा के आप लगा दोगे सीधे ही? क्यों? बिल्कुल नहीं, वो उनको जानते हैं, उनकी क्वालिटीज को जानते हैं, तो ही उनके पोस्टर लगाते हैं, अदरवाइज तो नहीं लगाए जाते। ठीक है। तो फैन, वो एक वर्ड बड़ा कॉमनली यूज किया, यार मैं उसका फैन हूँ, मैं यार उसका फिल्म स्टार का फैन हूँ, मैं उस क्रिकेट स्टार का फैन हूँ। तो फैन क्यों हो आप उसमें यार? क्यों? यार उस दिन जब उसने क्रिकेट मैच में एंट में इंडिया हारने वाला था, बट जिस तरह से उसने चौके मारे ना, आहा मजा आ गया। इतने प्रेशर में वो किस तरह से खेल पाता है ना, क्या वाह यार। या फिर कोई बिजनेसमैन के फैन हो आप, जिसने बहुत पैसा कमा लिया, तो उसकी कोई क्वालिटीज होती हैं इसके बारे में, यार जिस तरह से उसने आइडिया दिया ना, वो मार्केट में ऐसा फोन लॉन्च कर दिया, फिर ये स्ट्रेटेजी अपनाई, फिर वो स्ट्रेटेजी अपनाई, उस तरह से वो कितना सक्सेसफुल हो गया। तो अगर आप वर्ल्डली लेवल में भी देखोगे, तो जो लोग जिसके फैन बनते हैं, उसके बारे में उनको नॉलेज होती है कि वो ऐसे करता है, उसकी कोई खास क्वालिटीज होती हैं। उस क्वालिटीज को जान के फिर उसको, उस पर्सन के लिए क्या हो जाता है, एक रेवरेंस आ जाती है कि वाह यार ये पर्सन एक डिफरेंट लेवल पे है। तो भाई अगर हम भक्त हैं, तो हमें भी तो भगवान की कुछ क्वालिटीज पता होनी चाहिए ना। आपको क्वालिटीज पता होंगी तभी तो आपका भक्ति भाव बढ़ेगा भगवान के बारे में। और भगवान की क्वालिटीज भगवान के अलावा कौन बता सकता है हमें? कोई बता सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान की क्वालिटीज तो भगवान ही बताएंगे ना। और भगवान इसलिए बता रहे हैं मुझे और आपको। देखो, ये वाला क्वेश्चन उठता है जब इंसान के अंदर अहंकार होता है, और जो भगवान का ट्रू सेंस में भक्त नहीं होगा ना, भक्ति भाव नहीं हो, उसके दिल में आएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि वो स्वयं अहंकारी है ना, तो हर चीज को वो अहंकार से कम लेता है कि अहंकार अहंकार अहंकार। तो भगवान के बारे में पढ़ रहा है, तो वो भगवान के लिए भी अहंकार।
ठीक है, शब्द यूज कर लेता है। अहंकार का मतलब होता है जो आपका नहीं है वो आप उसको मानते हो, ठीक है। लेकिन बिकॉज सच यही है कि भगवान का ही सब कुछ है और उन्होंने ही सब कुछ बनाया है, तो उनके पास ये राइट है कि वो ये कह सकते हैं कि ये सब कुछ मैंने ही बनाया है। ये झूठ नहीं कह रहे हैं वो। मैं अगर ये सोचूं अंदर से, देखो, अगर वर्ल्डली सेंस में भी कोई पूछेगा मुझसे कि ये गोलोक एक्सप्रेस किसने बनाया, तो मुझे क्या आंसर देना पड़ेगा इसका। कोई मुझे ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, उसने एक वीडियोस देख ली है, व्हाट इज दिस गोलोक एक्सप्रेस निक, हुज मेड दिस, मान लीजिए वो मुझसे एक क्वेश्चन पूछता है, तो मैं क्या बोलना शुरू करूंगा उसको भी, डिवोशन एक्स वाई जेड कोई एंगल नहीं है उसको, तो क्या मैं उसको ये बोलूंगा ये भगवान की कृपा से हो गया, ये भगवान ने बनाया, क्या बोलूंगा उसको मैं, क्या लगता यही है आप। बोलेंगे कि आपने बनाया है, ऑब्वियस। ठीक है, मैंने बनाया है, तो क्या अब ये मेरा अहंकार हो गया भाई कि मैंने उसको बता दिया कि मैंने बनाया है। अब मैं क्या बोलूं, नहीं मैंने नहीं बनाया है, एक्स वाई जेड किसी ने बनाया है। आपको कम्युनिकेशन तो करनी ही पड़ेगी ना, बताना तो पड़ेगा जो सच बता रहे हो आप ना। अहंकार कब होगा इसी केस में, अगर मैं इंटरनल लेवल पे, शब्द नहीं होते, कई बार लोग बोलते हैं कि मैं ही शब्द यूज कर लेना ही अहंकार है। मैं शब्द यूज करना अहंकार नहीं होता है। आप हो सकता है बाहर से बड़े विनम्रता की एक्टिंग करो, बट अंदर से आप अहंकारी भी हो सकते हो। बाहर में भाई वर्ल्डली साइज में तो आपको यूज करना ही पड़ता है ना। मैं अहंकार तब होता है जब इंसान जो है सूक्ष्म रूप पे ये सोचना शुरू कर देता है कि मेरी वजह से ही हो रहा है ये सब, तब होता है अहंकार। ये लेकिन टॉपिक कहां तक सीमित है, ह्यूमन लेवल पे, देवताओं के लेवल पे, राक्षसों के लेवल पे। ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी की सृष्टि के अंदर तो ये सारे रूल्स अप्लाई हो जाते हैं, अहंकार शब्द यूज होता है। लेकिन भगवान की जब बात होती है, बिकॉज सर्वे सर्वा वही है, सभी कुछ उन्होंने बनाया है, तो भगवान ईगोइस्टिक नहीं है। अभी देखिए अक्षय तृतीया आ रही है कल, कृष्ण सुदामा मिलन हुआ, सबने वो कथा सुनी। जब भगवान जी के पास एक गरीब ब्राह्मण आता है सुदामा, थोड़े से चावल के दाने लेके आता है, तो भगवान जब उनसे मिलने जाते हैं, आप बता दीजिए दुनिया में ऐसा कौन करता है अपने एक फ्रेंड के लिए। कोई हाई स्टेटस की जॉब पे होगा, मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री होगा, उसका दोस्त जो है वो गरीब होगा और वो उससे मिलने आए, तो क्या कोई नंगे पांव दौड़ के आता है उससे मिलने के लिए? क्या उसको अपने राज सिंहासन में बिठाता है? अपने अश्रु धारा से कोई पांव धोता है किसी के? पाँव धोने के साथ दूर कोई अपार्टमेंट देके मिल रहे, ये भी बहुत बड़ी बात है संसार में। तो जब भी आपके कोई दोस्त या आपके फैमिली फ्रेंड्स भगवान के बारे में ऐसे बात करें एज अ भक्त, आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये क्वेश्चन खुद ना आता हो, बट आपको गोलक एक्सप्रेस में तैयार किया जा रहा है प्रचारक के रूप में ना, आपको टीचर्स भी बनना है, तो आपको आंसर देना आना चाहिए। अच्छा ये बताओ, सुदामा के पाँव भी तो धोए ना, ये वाले एग्जाम्पल की नहीं याद करते, करके बता दो, इतनी विनम्रता किसमें है जरा बताओ, किसी में है ऐसी विनम्रता? और अर्जुन जो है उसके ड्राइवर बन गए भगवान। यहाँ बताओ मुझे एक एग्जांपल दे दो कि भाई एक कंपनी का मालिक हो और वो जो क्लर्क हो उसका ड्राइवर बन जाता है। हम तो क्लर्क भी नहीं है भगवान के, क्लर्क तो फिर भी कुछ होता है। हम अगर भगवान से अपने आप को कंपेयर करें तो हम क्या है, अर्जुन क्या है, लेकिन भगवान उसके सारथी बनना एक्सेप्ट कर लेते हैं। कितना प्यार करते हैं भगवान और कितना विनम्रता का लेवल देखिए भगवान का। तो भगवान के लिए अगर हम इस तरह के शब्द यूज कर लेते हैं फिर अपराध हो जाता है ना। इस चीज से हमें बचना है, हमेशा याद रखना है। भगवान अगर ये भी चाहते हैं ना हम उनकी सेवा करें, तो वो क्यों चाहते हैं? वो भी हमारे कल्याण के लिए चाहते हैं। आपको और मुझे ज्ञान दे रहे हैं वो भी वो आपके कल्याण के लिए, क्योंकि अगर मुझे और आपके पास भगवान का ज्ञान नहीं होगा, ये हम भगवान से दिल कैसे लगाएंगे, भगवान की स्तुति कैसे करेंगे? और हम वो करेंगे नहीं तो फिर हम माया से परे कैसे जाएंगे? तो भगवान को आत्मा राम है, उनको अपने बारे में गुणगान सुनने की कोई जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। वैसे भी गोलक धाम में, वैकुंठ धाम में अरबों करोड़ों इंटू अरबों करोड़ों सोल हमेशा ही गुणगान ही कर रही है उनका, ठीक है। लेकिन भगवान का ज्ञान देने का पर्पस और हम उनका गुणगान करें उसका पर्पस भी ये है कि हम जो संसारिक जीवन के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, तो क्या फिर कभी हम जन्म मृत्यु से मुक्त हो पाएंगे शम्मी जी, संसार के बारे में सोच सोच के? बिल्कुल नहीं। निखिल जी, संसार के बारे में सोचेंगे तो बंधन होगा, अगर भगवान के बारे में सोचेंगे तो मुक्ति मिलेगी। है ना। तो भगवान के जो सत्संग साधना सेवा भी हम कर रहे हैं, क्या ये एक्चुअली जब हम कहते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, तो क्या वो एक्चुअली ट्रू सेंस में भगवान के फायदे के लिए होता है, या अल्टीमेटली वो भी हमारे ही भलाई के लिए होता है? भगवान का कोई फायदा नहीं होना है उसमें।
अगर हम भगवान का गुणगान करेंगे, भगवान का ज्ञान लेंगे, भगवान की स्तुति करेंगे, भगवान का नाम जपेंगे, तो भगवान क्या उससे ऊपर कोई पोजीशन है भगवान की? जैसे आपको और मुझे तो चलो फिर भी संसार में कुछ पाना है ना, भगवान की पोजीशन के ऊपर तो कोई पोजीशन ही नहीं एग्जिस्ट करती जो आपको पा सकते हो आप। राइट? तो ये सारा ज्ञान भी भगवान इसलिए देते हैं, ये हमें जो सजेस्ट किया जाता है सेवाएं करो, व्रत करो, ये ताकि हमारी शुद्धि हो सके। हम संसार में दुखालने में फंसे हैं, ताकि हमारा जो मन है संसार से हटके प्रभु के गुणगान की तरफ अट्रैक्ट हो, और ताकि हम उस दिव्यानंद को प्राप्त कर सकें जिसको हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं आज, है ना? तो कभी ये नहीं सोचना ये भगवान अपने बारे में क्यों बता रहे हैं, वो इसलिए बता रहे हैं ताकि हम पे कृपा कर रहे हैं वो, ताकि हमारा जो मन संसार से हटके कहाँ लगे, प्रभु में लगे, ताकि हम भी प्रभु की तरह उस आनंद को प्राप्त कर सकें जिस आनंद में प्रभु रहते हैं। देखिए एक बच्चा भिखारी था, क्योंकि क्या किया उसने बचपन में, वो बड़ा अहंकारी था, उसके फादर जो है बिलियनर थे, उसने घर बार छोड़ दिया कि मैं अपना ही गेम चलाऊंगा, मैं इसकी बात नहीं मानूंगा। ठीक है, अब सालों साल हो गए हैं और वो भिखारी बन के रह गया, और वो भूल भी गया कि उसके एक फादर थे। तो एक बार उसके फादर को बता देते हैं एक कोई उनके फ्रेंड की, वो एक्चुअली आपका बेटा है बट वो भिखारी बन के वहां रहता है। तो जो फादर है वो जाते हैं और बताते हैं कि बेटा देख, तू मेरा बेटा है, देख हमारे पास 500 प्रॉपर्टीज हैं, हमारे पास कार्स भी हैं, हमारे पास बैंक में बहुत भी पैसा है, तू मेरे पास आ जा, तेरी लाइफ में तुझे इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो भिखारी बेटा है वो क्या बोलता है बाद में, वो चला, हाँ, देखो आके मुझे अपने बारे में कितना दिखावा करता है, कितना बेकार इंसान है, अहंकारी इंसान है। वो अपने फादर की इंटेंशन नहीं समझ पाया ना। फादर क्यों बता रहे थे उनको, यार तू भिखारी है, तू क्यों इतने लाइफ में डिफिकल्टी से गुजर रहा है, तेरे पास बेटा सब कुछ है हमारे पास, तू मेरे पास आ जा, तेरी लाइफ आसान हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे ही भगवान का ज्ञान देने का पर्पस क्या होता है कि बेटा तुम भिखारी हो, बट तुम एक्चुअली भिखारी नहीं हो, तुम मेरे बच्चे हो। तुम ये जो दर दर ठोकरे खा रही जा रहे हो, ये इसलिए खा रहे हो कि तुमने अहंकार से मुझे त्याग दिया हुआ है। देखो मेरे पास कितना ऐश्वर्य है, ये भी तुम्हारा ही है, तुम मेरी शरण में तो आओ। लेकिन हम क्या करते हैं, वो भिखारी वाले बच्चे की तरह, मैं नहीं जाऊंगा इसकी शरण में, देखो कितनी डिंगी हाँकता है, इसके पास ये प्रॉपर्टी है, उसके पास वो प्रॉपर्टी, ये हरकतें कर रहे हैं हम, और इस चक्कर में जन्म मृत्यु की चक्की से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं हम। तो ऑलवेज रिमेम्बर, भगवान के लिए अहंकार का शब्द प्रयोग नहीं करना है। अहंकार हमारे अंदर है, भगवान सर्वे सर्वा है, उनका ये राइट है हमें बताने का, और वो इसलिए बता रहे हैं ताकि हम उनकी शरण में जा सके, ताकि हम इस दुखालय से एक दिन मुक्त हो सकें। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच शिप्रा जी एंड शमी जी। एंड कल स्पेशल डे है अक्षय तृतीया, कल सुबह का सत्संग यूट्यूब लाइव होगा, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को आप बता सकते हैं। पहले लिंक आएगा गूगल मीट का, 15-20 मिनट हरि नाम करेंगे, और गूगल मीट का लिंक डिस्कनेक्ट हो जाएगा 5:20 पे, 5:30 पे आपके पास यूट्यूब का लिंक आ जाएगा। आप सब अपनी फैमिली फ्रेंड्स को अवेयर करवा सकते हो। अक्षय तृतीया इज द मोस्ट ऑस्पिशियस तिथि होती है पूरे हमारे हिंदू पंचांग में, है ना? बहुत शुभ दिन है, उसमें क्या क्या प्रसंग हुए, उसकी क्या क्या कथाएं हैं, और हमने उस डे को कैसे सेलिब्रेट करना है, ज्यादा से ज्यादा हरिनाम करना है, इस पे हम गहराई से चर्चा करेंगे कल। थैंक यू सो मच एवरीवन। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। एंड वंस अगेन अ बिग थैंक यू फॉर ऑल योर लवली विशेस एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू। हरी हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच निखिल जी। चैप्टर 10 यहाँ कंक्लूड हुआ है, और ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशंस आपने दी हैं, हर एंगल से बताने की कोशिश की है हम सब डिवोटीज को कि हमारा थिंकिंग प्रोसेस कैसा होना चाहिए जब स्पेशली भगवान की बात आती है। ये चैप्टर का नाम ही ऐश्वर्य है भगवान का भाई। तो भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? उस डिवोटी को जो अब मिडिल स्टेज ऑफ डिवोशन में आ चुका है, जिसको एक्चुअली मजा आना शुरू हो गया है, जिसको आनंद आ रहा है। देखिए अर्जुन अभी भी उसी वॉर फील्ड में है, उसके सामने वही सारे चैलेंजेस हैं,
वही सेना कौरवों की इतनी बड़ी खड़ी है, उसको युद्ध लड़ना है। लेकिन चैप्टर 2 में उसका फ्रेम ऑफ माइंड क्या था? चैप्टर 1 के एंड तक आते आते उसका फ्रेम ऑफ माइंड क्या था, याद कीजिए। वो शस्त्र अस्त्र छोड़कर बैठे और कह रहे हैं कि मेरे से नहीं होगा, निराश हताश। चैप्टर 2 में आते हैं, भगवान की शरण में आने की बात करते हैं, प्लीज गाइड मी, इंस्ट्रक्ट मी, मुझे बताइए कैसे करना है कैसे नहीं करना। सी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं माइंड में। धीरे धीरे भगवान उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी देते जा रहे हैं और साथ साथ मोटिवेट करते जा रहे हैं कि अपनी ड्यूटी से पीछे मत हटिए। चैप्टर 10 तक पहुंच गए हैं और चैप्टर 10 में आके अर्जुन अब ये कह रहे हैं कि प्रभु मुझे बहुत मजा आ रहा है आपके बारे में सुन के, मुझे और बताइए। सर्कमस्टांसेस सेम है लेकिन फ्रेम ऑफ माइंड बदल चुका है, फ्रेम ऑफ माइंड बदल चुका है। अब बेसिकली प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान नहीं है, ध्यान किस तरफ है कि मैं कैसे अपने भगवान के बारे में और जान सकूं, कैसे मैं उनके बारे में और सुन सकूं, उनकी लीलाएं उनकी गाथाएं सुनना शुरू कर दूं। और विश्वास भी है कि ये कर लूंगा तो आने वाले समय में अपने चैलेंजेस को डील भी कर लूंगा। और अर्जुन से हम एक और बात सीख सकते हैं, वो कैसे करंट में रहना हमें सिखा रहे हैं। करंट में देखिए, पास्ट में भी बहुत कुछ हुआ है, फ्यूचर में भी बहुत कुछ होने वाला है जैसे अर्जुन के केस में है, लेकिन अभी उसका फोकस कहाँ है? करंट सिचुएशन में है। सामने कृष्णा है, वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उस चीज से लेना चाहता है सो दैट उसको मजा भी आए, उसको जोश भी मिले, उसको आनंद भी आए और फिर वो अपने फ्यूचर को और बेटर तरीके से डील भी कर सके। हम लोगों का भी फोकस इस बात पे होना चाहिए और इसलिए ये डेली डोज ऑफ सत्संग जो है ना, ये हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम रोज अलग अलग तरीके से चैलेंजिंग सिचुएशंस को फेस करते हैं, रोज कर रहे हैं। सी, कभी भी चैलेंजिंग सिचुएशंस खत्म हो जाएं ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। जब तक ये मानव शरीर है आते रहेंगे अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हमारे सामने, लेकिन अगर हम ये डेली डोज ऑफ सत्संग साधना सेवा सदाचार लेते रहेंगे ना, तो हम भी अर्जुन की तरह, बेशक बाहर टर्मोइल आया हुआ है, बाहर तूफान आया हुआ है जीवन के अंदर, लेकिन हम अंतर मन से शांत रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, भगवान के साथ कनेक्टेड फील करेंगे। और निखिल जी जैसे कह रहे थे ना कि बेशक सबने आपको छोड़ दिया है, लेकिन क्योंकि आप भगवान के साथ हो, आप उसको एकांत समझ पाओगे और उस कनेक्शन को हर टाइम अनुभव कर पाओगे कि भगवान हमारे साथ हैं। कृष्णा इस चैप्टर में अपने ऐश्वर्य के बारे में गुणगान कर रहे हैं और इससे बिल्कुल क्लियर ये बात हो जाती है कि भगवान एक्चुअली बेसिस है हर चीज के, बेसिस हैं हर चीज के। अगर हम उस बेस को इग्नोर कर दें या उसको चैलेंज कर दें या उस पर डाउट कर लें, तब हमारा कल्याण होने वाला नहीं। समटाइम्स एक और चीज जो देखी जाती है वो ये, हम लोग अक्सर ये कहते हैं मेरा भगवान पे पूरा विश्वास है, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस हमारे जीवन में बन चुके होते हैं, जो हमारे सामने प्रॉब्लम चल रही होती है ना, उससे हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो हमें लगता है या हम एक इंडिविजुअल को या दूसरे इंडिविजुअल को या अपनी किस्मत को या सर्कमस्टांसेस को या अपने किसी रिलेटिव को हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इस वजह से ऐसा हो रहा है, उस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, वैसे मैं भगवान पे पूरा विश्वास करता हूँ, लेकिन मानसिक तौर से अशांत भी हूं और संतोष को भी अनुभव नहीं कर रहा हूं और साथ ही साथ गुस्सा भी है दूसरों के प्रति और मैं बदला भी लेना चाहता हूं और मैं अलग अलग तरह से नेगेटिव इमोशंस भी क्रिएट कर रहा हूं, लेकिन वैसे मैं बोलता हूं भगवान पे विश्वास भी है। तो थोड़ा सा अगर हम डीपली अंडरस्टैंड करें, यहाँ जो अर्जुन की अभी स्थिति है वो पूर्ण शरणागति की स्थिति को शो कर रहा है और वो जो भगवान कह रहे हैं और जैसे मर्जी उसके सामने सर्कमस्टांसेस है उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया है और अब वो भगवान की बातों पर कंसंट्रेट अच्छी तरह से कर पा रहा है। लेकिन जैसे मैंने एग्जांपल्स पहले दिए, हमें अपने माइंड को हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा मन हमारे साथ क्या कर रहा है। वैसे हम वर्ल्डली
लेवल पे या वर्ड्स में तो ये बोल रहे हैं कि भगवान पे विश्वास करते हैं, लेकिन फिर हम क्यों ब्लेम्स कर रहे हैं, फिर हम क्यों नेगेटिव इमोशंस को क्रिएट कर रहे हैं, क्यों हम सर्कमस्टांसेस को दोष दे रहे हैं? इनडायरेक्टली अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम किसको दोष दे रहे हैं? हम भगवान को ही दोष दे रहे हैं, भगवान को ही ब्लेम कर रहे हैं, और हम बेसिकली भगवान पे विश्वास कर नहीं रहे। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ना हमारे सबके जीवन में है, इस कॉन्ट्रडिक्शन से को ठीक करना है हम सबको। वो कॉन्ट्रडिक्शन ठीक कैसे होगी? जब हम डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि भाई जो भी हमारे जीवन में घटनाएं पहले हुई हैं या जो आज हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है भाई, मैंने ही वो खेती कर रखी है, और वो खेती फल रूप में अब मेरे सामने आ रही है। भाई अगर मैं दोष देता रहूंगा, ऐसे नेगेटिव इमोशंस क्रिएट करता रहूंगा, तो मैं कुछ और नहीं, मैं फिर से एक नई खेती कर रहा हूं, और वो नेगेटिव इमोशंस घूम फिर के मेरे सामने आने वाले हैं। इस प्रोसेस से हमें बचना है, इस कॉन्ट्रडिक्शन से हमें बचना है, और हमेशा ये याद रखना है कि जो भगवान की लीलाएं हैं वो दिव्य हैं, वो दिव्य स्तर पे बताइए, कभी भी उसको अपने लेवल पर लाकर समझने का प्रयास ना करें। जो निखिल जी ने हमें एक गाइड करने का बड़ा अच्छा प्रयास किया है कि भाई इस बात को समझे हम, कि हम लोग जो बात भगवान के बारे में कर देते हैं वो अपने स्टैंडर्ड से करते हैं, बट भगवान हमारे स्टैंडर्ड पे नहीं है ना भाई, वो तो डिवाइन प्लेटफॉर्म पे है। तो उनकी लीलाओं कथाओं पे शक करना, सवाल करना, हंसी मजाक करना, उस सब से हमें बचने की जरूरत है। और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ निखिल जी ने हमें बताया कि भाई ये क्यों मैं नहीं है, और वैसे भी भगवान की मैं ही असली मैं है, हम सब की मैं है, हम सब की मैं जो है वो बेसिकली फॉल्स ईगो है, वो झूठा अहंकार है। जबकि भगवान तो केवल अपने बारे में बता रहे हैं अपने उस भक्त को जो उनसे सुनना चाह रहा है, वो जानना चाह रहा है। सी समटाइम्स अब आप एक अच्छे बिजनेसमैन, एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन हो, आपकी 10 जगह पर अलग अलग ब्रांचेज हैं, या आपकी 5-6 कंपनीज हैं, आप उसको मैनेज कर रहे हो। अब आपका छोटा बच्चा है एक, वो बेसिकली 10th 11th में पहुंच गया, उसको थोड़ी थोड़ी बातें समझ आ रही हैं, उसको पता नहीं है उसके फादर का कारोबार क्या है, बट आउट ऑफ लव एंड इमोशन समटाइम बच्चा अपने फादर से ये पूछे, पापा आप क्या काम करते हो, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, आपकी कोई कंपनी है क्या, कितने एम्प्लॉइज हैं आपके बारे में। तो उस समय अगर फादर अपने बच्चे को अपनी वेल्थ, अपने रिसोर्सेज, या अपनी जो कंपनीज सेटअप है या उसकी पोजीशन क्या है उसके बारे में अगर समझा रहा है, बता रहा है, तो भाई ईगो कहाँ से हो गई? वो तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देगा ना उसको, अपने बच्चे को। बिल्कुल वैसे ही भगवान से जब अर्जुन पूछ रहे हैं, तो भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं, और इसमें जब वो ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं तो वो जो मन वाला पॉइंट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने वो पिछला पार्ट टच किया कि भगवान कह रहे हैं भाई इंद्रियों में मन मैं हूं, तो इस मन को कंट्रोल करने की बात जब आती है, वो बेसिकली इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री हरि के साथ जुड़े बिना हो नहीं पाएगा। इस बात को अगर हम गांठ बांध लें और अपने आप को सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार में लगाए रखें, जितना प्रतिशत हमारी बुद्धि में भगवान आएंगे, जितना परसेंटेज में बुद्धि में भगवान आएंगे, उतना प्रतिशत में आप नोटिस करेंगे कि आपने मन को काबू कर लिया, उतना प्रतिशत में आप नोटिस करेंगे कि आपके नेगेटिव इमोशंस गायब हो गए हैं, आप पॉजिटिव साइड पे जा रहे हो, आपके सेवा भाव बढ़ रहा है। ये परसेंटेज में होगा। तो कोशिश ये क्या करनी है, कोशिश ये करनी है कि हम अपनी सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार की डोसेज को बढ़ाते जाएं, वो परसेंटेज में बढ़ेंगी, कनेक्शन टू लॉर्ड परसेंटेज में स्ट्रांग होगा, दैट मीन्स डिवाइन इंटेलिजेंस की परसेंटेज इंक्रीज होगी, दैट मीन्स कि मन पे उतना परसेंट हमारा कंट्रोल बेटर हो जाएगा, एंड दैट मीन्स सेंसेस पे कंट्रोल उतना प्रतिशत बेटर होगा, दैट मीन्स उतना प्रतिशत एक व्यक्ति भगवान के रास्ते पर और तेजी से आगे चल पाएगा। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये रेगुलर डोज ऑफ सत्संग, जिसको आप जरूर लेते रहें। एंड थैंक यू वंस अगेन निखिल जी, इतने ब्यूटीफुली ये चैप्टर 10 कंक्लूड कराने के लिए। आइए अब रिव्यूज के लिए चलते हैं। हमारे साथ प्रेम जी हैं। हरी हरी बोल प्रेम जी।
हरी हरी बोल एवरीवन। मैं प्रेम महाजन पठानकोट से। आज का सत्संग बहुत ही दिव्य रहा। निखिल जी ने और नितिन जी ने भगवान के ऐश्वर्य के बारे में बहुत ही डिटेल से हमको हम सबको बताया है। तो इस चैप्टर में हमने बस यही बात सीखी है कि भगवान ही ऐश्वर्यवान है। हम दुनिया में जिसके पास धन दौलत गाड़ियां होता है उसको ही सब कुछ मान लेते हैं, उसको ही उसका ही गुणगान करते हैं। लेकिन हमें भगवान का ही गुणगान करना है, भगवान की ही सेवा करनी है, क्योंकि भगवान ही सब कारणों के कारण है। जब हम डिवोशन के हर स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो हमें ये बातें फिर धीरे धीरे समझ आनी शुरू हो जाती हैं कि ये सारा मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड सब भगवान पर आश्रित है, क्योंकि सारे विश्व वृक्ष का मूल ही भगवान है और कोई नहीं है। भगवान खुद है। भगवान ही हम जीवों के शुरू में भी वही है और मध्य में भी वही है और अंत में भी भगवान ही है। अगर हम भगवान की बातों को मानेंगे, नहीं मानेंगे तो फिर हम पता ही है जन्म मरण के चक्कर फिर हमें पड़ा ही रहेगा, आते रहेंगे जाते रहेंगे। भगवान को खुश करने की सबसे इम्पोर्टेंट जड़ी जो बात है, इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट यही है कि हम सबके अंदर प्रभु को ही अनुभव करें, देखें और समझें कि हर एक शरीर जो है भगवान का मंदिर होता है, क्योंकि हर शरीर में भगवान का वास है। अगर इस तरह से हम देखेंगे तो हमें भगवान की प्रेजेंस जो है हर चीज में दिखेगी। यही हमने भगवद गीता में सीखा है, यही भगवद गीता का सार है। एक और बात जो हमें समझनी है, हमें भगवान को लॉजिक लगा के नहीं समझना है। हमारी आदत क्या है कि हम अपने अपने तर्क देते हैं और भगवान को समझने का जतन करते हैं। हमारी बुद्धि जो है लिमिटेड है, भगवान की बुद्धि अनलिमिटेड है। सभी लोग भगवान के द्वारा ही तो बनाए हुए हैं। जिस दिन हमें ये बात समझ आ गई कि सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है, सबको समान इम्पोर्टेंस दें, तो हम भगवान के धाम तक हम पहुंच सकते हैं। हमने अपने कर्मों की क्वालिटी को स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के माध्यम से इम्प्रूव करना है। हमें किसी ना किसी रिश्ते से भगवान के साथ जुड़े रहना है। जब हम भगवान की प्रेजेंस को नहीं मानते तो ही हमारे अंदर ये जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ वो आदि, ये सब हम पर हावी हो जाते हैं। तो जब हम भगवान को जीवन में ले आते हैं तो हमारी ईगो भी कम हो जाती है, हम हम्बल भी हो जाते हैं और हमारे अंदर पॉजिटिविटी जो है वो आ जाती है। तो अंत में प्रभु ने ये हमें बताया है कि हम लोग क्या करते हैं, दुनिया में ज्ञान लेने का और ज्ञान लेने का जतन करते रहते हैं, चाहे उसकी जरूरत हो चाहे नहीं हो। तो हमने बस ये समझना है कि इस ब्रह्मांड में जो भी हो रहा है मैं ही उसका स्वामी हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही उसका स्वामी हूँ। तुम इस चीज पे ध्यान दो कि तुम्हारा रोल क्या है, तुमने क्या कर। हम सेवक हैं, हमारा कर्तव्य है कि हमने प्रभु की सेवा करनी है, जगत कल्याण के कार्य करने हैं। अपना जो ज्ञान जो है उसको बढ़ाने की तरफ नहीं सारा जोर लगा देना है। ज्ञान तो जो आगे भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे हमें मिल ही जाएगा, क्योंकि हम लिमिटेड हैं। तो फोकस इस बात पे ही होना चाहिए कि इस तरह का ज्ञान लें
कि अपने आप का जो आत्म सुधार है हम कर सकें, समाज में सुधार कर सकें, मतलब सेवा का भाव हमारे अंदर आना चाहिए और अपना जितना हो सके भक्ति भाव जो है उसको बढ़ाना है। हमें अपने कर्मों की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है ताकि भगवान हमारे कर्मों से खुश हो सके और हमें जीवन जीने की जो कला है वो आ सके, भगवान के रास्ते पर हम आगे बढ़ सकें। हरी हरि बोल। हरी 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 हरि। बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रेम जी। देखिए, इसी चैप्टर में तो भगवान इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि भाई मैं सबके हृदय में वास करता हूँ परमात्मा के रूप में, और जो सिंसियरली स्ट्राइव कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मेरी तरफ बढ़ने की, भाई मैं उनको ज्ञान प्रदान करूंगा ताकि वो मेरे तक पहुंच सकें। तो मतलब आप डिवोशनल कनेक्ट बनाना भगवान के साथ, अपने रिश्ते को और बेटर करने की कोशिश करिए। भगवान तो कह ही रहे हैं कि मैं हर स्टेप पे आपको ज्ञान दूंगा, मैं वो लॉ का दिया जला दूंगा आपके अंदर, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी किस रास्ते पर आगे बढ़ना है, नेक्स्ट स्टेप आपके जीवन में क्या है। इसलिए कनेक्शन स्ट्रांग बनाने की तरफ ध्यान ज्यादा होना चाहिए। चलिए, पठानकोट से मेरठ चलते हैं, शैलजा जी हमारे साथ हैं। हरे कृष्णा एवरीवन, आई एम शैलजालाल फ्रॉम मेरठ। तो आज का हमारा चैप्टर था, इस चैप्टर में हमने भगवान जी के ऐश्वर्य के बारे में जाना है। तो टेक्स्ट 18 में अर्जुन जी पूछते हैं कि आप भगवान जी, आप मुझे अपने बारे में और बताओ और मुझे सुनने में बहुत आनंद आ रहा है। तो उसके बाद भगवान जी ने कहा कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही सबके हृदयों में विराजित हूँ। और हम लोग जैसे सोचते हैं कि हम लोग अकेले हैं, तो हम अकेले नहीं है, भगवान जी हर स्वरूप में हमारे साथ है। तो भगवान जी ने ये भी कहा कि मैं ही स्टार्ट हूँ, मैं ही एंड हूँ और मैं ही मिडल मिडल में भी मैं ही हूँ। उसके बाद भगवान जी ने बताया कि मैं ही सामवेद हूँ, देवों में इंद्र भी मैं ही हूँ और इंद्रियों में मन मैं ही हूँ। और सभी लिविंग बींग्स में जितने भी लोग जीवित हैं उन सब में चेतना भी मैं ही हूँ। तो मन को कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर हम भगवान जी को अपनी लाइफ की ड्राइविंग सीट पे, कान्हा जी को अपनी लाइफ की ड्राइविंग सीट पे बिठाएंगे, तभी हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल मन। अगर कोई भटक जाता है या कोई गलत काम करता है तो उसको जो पनिशमेंट देनी होती है वो भी मैं ही हूँ। अब पनिशमेंट्स क्या हैं, जैसे कि कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, कोई महामारी आ जाती है, तो वो सब दंड ही है। जैसे कि हिरण्यकशिपु जी थे, उन्होंने प्रहलाद महाराज के ऊपर कितने अत्याचार करे, तो उनको बचाने के लिए नरसिंह भगवान जी आए। और जैसे रावण थे तो उनको मारने के लिए राम भगवान जी ने स्वरूप लिया। और फिर कंस को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए। तो जैसे हमारे एक मैम थे, वो कहते थे स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। तो हम ऐसे बच्चे हैं जो रॉड के बिना समझ में नहीं आती है आसानी से बात, तो इसीलिए भगवान जी हमें समझाने के लिए पनिशमेंट्स भी देते हैं। तो और अगर कोई विक्ट्री चाहता है तो उसको मतलब जो आइडिया है, स्ट्रेटेजी जो उसको चलनी पड़ेगी, वो भी भगवान जी हमारे माइंड में डालते हैं। और जो सबसे बड़ा सीक्रेट है साइलेंस, वो भी भगवान जी कह रहे हैं मैं ही हूँ। और जो लोग मतलब बुद्धिमान है, वाइज लोग हैं, उनको जो ज्ञान देना होता है वो भी भगवान जी, यानी भगवान जी की प्रेरणा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। उनके मतलब अगर वो हमारी लाइफ में नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं है, उनके बिना कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान जी है। तो आगे भगवान जी ये भी बता रहे हैं कि सारी सृष्टि का बीज मैं ही हूँ। जो कुछ भी लिविंग या नॉन लिविंग एग्जिस्ट करती है वो मेरे बिना एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। और भगवान जी ने ये भी बताया कि जितना भी ब्रह्मांड है वो उनके लिए सिर्फ एक चिंगारी के लिए है। अब हम लोग ये सोचते हैं कि मैं ये मैं वो, लेकिन जब पूरा ब्रह्मांड ही एक सरसों के दाने के जितना है तो हमारी क्या मतलब एग्जिस्टेंस है, हम लोग क्या ही हैं, हम लोग कुछ भी नहीं है। फिर आगे भगवान जी उनसे अर्जुन जी से पूछते कि इतनी सारी डिटेल नॉलेज की क्या आवश्यकता है। भगवान जी कह रहे हैं कि आप ये मत सोचो कि मैंने नॉलेज इकट्ठी करनी है, आप ज्ञानी मत बनो, बस आप मेरे में मन लगाओ, आप आनंद लो और बिना तर्क वितर्क लगाए, बिना ईश्वर की राह पे चलते चलो तो सारे डाउट्स अपने आप स्वयं भगवान जी ही दूर करेंगे। भगवान का ज्ञान लेना जो है वो आनंद हमने लेना है, तो वो आनंद प्राप्ति के लिए लेना है।
भगवान जी की कृपा से सारी चीजें समझ में अपने आप आने लग पड़ती हैं। भगवान जी से हमने प्रेम करना है, फिर हमारे में अपने आप विनम्रता होएगी, विनम्रता आएगी तो ईगो सारी अपने आप ही खत्म हो जाएगी, प्लस पॉजिटिविटी भी हमारी लाइफ में आएगी। हमने सिर्फ यही भाव रखना है। वो विनोद अग्रवाल जी का एक बहुत ही प्यारा भजन है, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। कुछ सोचना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, जहां भगवान जी ले चलेंगे वहीं हमने चलना है, जहां वो रख देंगे वहीं हमने रहना है। अपना ज्यादा दिमाग हमने नहीं लगाना है। और लेकिन फिर इसके बाद भी अगर हमारी अल्प बुद्धि, हमें पता तो है नहीं, हम ये क्वेश्चन करने लग पड़ते हैं कि भगवान जी अपना गुणगान कर रहे हैं, मैं कर रहे हैं, तो लेकिन हमने ऐसे क्वेश्चंस पुट अप नहीं कर रहे हैं। अगर भगवान जी कुछ कर रहे हैं वो भी हमारे उत्थान के लिए, हमें राइज करने के लिए। भगवान जी को किसी चीज की जरूरत नहीं है, उनके पास तो सब कुछ है, उनको ग्लोरिफिकेशन की भी जरूरत नहीं है। वो अपने आप में ही सर्वोच्च है, वो सर्वोत्तम है। लेकिन अगर वो कुछ कर भी रहे हैं तो हमें ऊंचा उठाने के लिए, जो हमारे पाप कर्म है हम उनसे मुक्ति पा सके और हम सही राह पर चल पड़े, और फिर ये जो दुखालय है ना, जन्म मरण का ये जो विशियस साइकिल है, इसको हम तोड़ पाए और भगवान जी के गोलोक धाम जा पाए। इसीलिए भगवान जी हम हमारे लिए ये सब कर रहे हैं। और अगर हम नित्य निरंतरता से चलते रहेंगे, ये जो हमारे 4S है, सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार को, इसको अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो हम अवश्य ही भगवान जी के धाम जा पाएंगे। तो भगवान जी जो भी कर रहे हैं वो हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं। हमने अपने माइंड में कभी भी डाउट्स नहीं लाने हैं। हरी हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच शैलजा जी, बहुत अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई। जितने भी डिवोटीज ने प्रार्थना के लिए बोला है, उन सभी के लिए, उनके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स या वो अपने लिए करवाना चाहते हैं, उन सब के लिए प्रार्थना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना है कि सभी का स्वस्थ लाभ हो, सभी को कंप्लीट हेल्थ, कंप्लीट हैप्पीनेस मिले। एंड कंप्लीट हेल्थ का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे शीर्ष पे जो टॉपिक जिसकी बात हम करते हैं, स्पिरिचुअल हेल्थ, आत्मा की सेहत, वो सबकी स्वस्थ हो, बेटर हो, तभी आगे की हेल्थ जो है उनको मिलने वाली है। शुरू में जो कलेक्टिव माला की गई वो डेडिकेटेड रहेगी सब गोलोक एक्सप्रेस के डिवोटीज और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए, ताकि डिवोशन में सब लोग आगे बढ़ सके। आइए अब भजन के लिए चंबा चलते हैं। रेणु सहदेव जी हमारे साथ हैं। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल एवरीवन। बहुत ही अमेजिंग सत्संग आज का हमारा। जिस ऐश्वर्य के पीछे हम अहंकार में चले जाते हैं, जब हम भगवान श्री हरि के ऐश्वर्य के बारे में सुनते हैं तो समझ आता है कि कैसे हम भी एक बैक्टीरिया से भी बिल्कुल छोटे भगवान के सामने एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है? क्या हमें संसारी ऐश्वर्य को बढ़ाना है? नहीं, संसारी ऐश्वर्य का मान नहीं करना, उसे यूज करना है ईश्वर की सेवा के लिए। लेकिन हमें कौन सा ऐश्वर्य बढ़ाना है? भगवान के नाम का। वही हमारे साथ जाएगा और वही हमें प्रेम भी प्रदान कर सकता है। संसार का ऐश्वर्य ज्ञान भी प्रदान करेगा, लेकिन वो ज्ञान हमारा अहंकार बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं लॉजिक लगाने पर भी हमें मजबूर करता है। और हमें अगर भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना है, भगवान के गोलोक धाम में जाना है, तो ज्यादा से ज्यादा हमें भक्तों के संग में रहकर भक्ति युक्त ज्ञान लेना है और हरि नाम का ऐश्वर्य लेते हुए आगे बढ़ना है। आइए आज का भजन सुनते हैं, जो मुझे बहुत प्यारा लगता है और यही हम सबको हर समय करते रहना चाहिए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे,
हरि बोल, हरि हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि नाम के सब अधिकारी, हरि नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी, मेरे मन गांठे कपट की खोल, मेरे मन गांठे कपट की खोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हरि हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल भाई, हरि हरि बोल, केशव माधव मुकुंद बोल। नाम हरि का प्राणन प्यारा, नाम हरि का प्राणन प्यारा, भक्त जनन का परम सहारा, भक्त जनन का परम सहारा, नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि हरि बोल भैना, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। नाम हरि का सदा सुखदाई, नाम हरि का सदा सुखदाई, काटे बंधन देवे सेवकाई, काटे बंधन देवे सेवकाई, नाम बिना नहीं व्यर्थ तु डोल, नाम बिना नहीं व्यर्थ तु डोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, नाम जपो मन आठों या
नाम जपो मन आठों याम, नाम बिना नहीं पाए आराम, नाम बिना नहीं पावे आराम, नाम लिए कछो लागे न मोल, नाम बिना नहीं लागे अमोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हरि हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू सो मच रेणु जी, बड़े भाव से आपने ये भजन हमें सुनाया और बिल्कुल क्लियर ये मैसेज है, हरि हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल, इसके बिना हमारा गुजारा नहीं है। आइए इसी के साथ आज के सत्संग को यहाँ पे हम विराम देंगे हरि नाम के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम